and Neeta Mane is there. Vidha Lal, go girl, you are unstoppable. Yes, baby, so are you, my bestie. And बहुत लोग आ गए हैं, बस हम थोड़ा सा इंतजार करते हैं जब तक मंजिदी आती हैं. And it is nice that to see all of you over here, and so many people writing also. Although I see 19 people here, oh my God, that's good. I'm sure this number is going to go up and up and up and up. And थोड़ा सा कुछ गाऊं क्या गाऊं मैं आप लोगों के लिए. And it is lovely to come back, क्योंकि अगर आप मुझे सही में पूछो ना, जो बाकी सारे इवनिंग्स थे ना लास्ट वीक के, मैं literally I've spent it in my 90s and house dress. मैं तैयार नहीं होती थी, तो आज मैं बहुत एक्साइटेड डेफिनेटली हूँ कि मुझे तैयार होने का मौका मिला आप सबके लिए. एंड इट इज सो नाइस टू गेट ड्रेस्ड अप. सो आई चोज माय साड़ी, आई चोज माय jewelry which I'm wearing, this one, and I chose my necklace which is also from Poland. This is a Polish stone and they do lovely wire work. So we did that. I did that also with the wire work and everything. And it was nice. It is very nice to get dressed up and do a few things. बहुत मजा आता है कि कोई गाना मेरे को बोल दो भाई, कोई गाना क्यों याद नहीं आ रहा है. But it has been a very sad week. I must say that the whole thing of Sushant Singh Rajput has been very sad, but I still believe that one should have a reason to live. There's so many reasons to live. First of all, reason is that God has given you a beautiful life, and we have Manjari coming with us and joining us soon. And one reason is that God has given you beautiful life, and God has given you so a beautiful career to choose to. You have your parents with you. Look up to your parents, look up to your friends, and there's every reason to be alive. नमस्कार दीदी, नमस्कार सर, कैसे हैं आप? Nice to see both of you here. Lovely, lovely, lovely दीदी. Thank you. थोड़ा सा आज फेसबुक ने हमको थोड़ा सा प्रॉब्लम दिया दीदी, बट वही है कि गुड दैट वी आर बैक. देर आए दुरुस्त आए, लोग वेट कर रहे थे हम लोगों का. एंड बहुत अच्छा लग रहा है आपको देख के. मैं पहले बोल चुकी हूँ, मैं दीदी का घर पूरा, मैं ना ऐसे आंखों से पूरा घर देख रही हूँ कि शी हैज मेड सच अ ब्यूटीफुल होम एंड यू आर लुकिंग सो प्रिटी. दीदी बहुत अच्छे लग रहे हो. दिस कलर, यू ऑलवेज ड्रेस अप सो ब्यूटीफुली. ये आप जरा ज्यादा ही इसे थोड़ा कम करना पड़ेगा. नहीं दीदी, आपके वो सफेद वाले बाल ना, मुझे भी, मैं वेट कर रही हूँ मेरे बाल सफेद कम होंगे, और मैं विश कर रही हूँ कि मैं भी आपके जैसी ग्रेसफुल लगूं with all that white hair and you know that silver crown on your head. बहुत अच्छा लग रहा है. ये आपके घन कुंतल जो है ना, वो आपके बहुत खूबसूरत प्रेम बनाते हैं. आप बहुत encouraging and motivating हैं. बदली में चांद. दीदी वो तो मुझे सबको बोला है कि किस तरीके से मैंने आपको अपनी दुआओं में मांगा है और आपको अपनी जीवन में शामिल करने की मैंने साजिश की थी, और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी वो साजिश मतलब कंप्लीट हुई और सक्सेसफुल हुई. Then come out in English. There's no problem. Yeah. If you feel more comfortable, whatever. I'm comfortable. Yes, I am comfortable in both. But मुझे ये साजिश वर्ड से ना शाहरुख खान की याद आ रही दीदी. वो वाला था ना, इतनी शिद्दत से किसी चीज को मांगो कि पूरी कायनात साजिश करती है कि वो आपके. बहुत खूबसूरत बात कही आपने, बहुत खूबसूरत बात कही. तो हमें सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या हम जुड़ चुके हैं? जी दीदी, एकदम हम जुड़ चुके हैं. फेसबुक पे काफी लोग हमें देख रहे हैं. दोस्तों को सबसे पहले बहुत प्यार भरा नमस्ते कहना चाहती हूँ. जी दीदी, काफी लोग जुड़ चुके हैं दीदी. पीयूष राज जी कह रहे हैं नमस्ते. मंजरी सिन्हा दी, एलिगेंट एज ऑलवेज. मैं थोड़ा गाने की फरमाइश करने वाली थी क्योंकि जब तक आप जुड़ नहीं रही थी. अंजलि बाद में गाऊंगी. तिनका गौरी दिवाकर कह रही हैं नमस्ते आप दोनों को. नमस्ते 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 गौरी. जब नहीं लग रहा था तो मुझे संस्कृत की एक कहावत याद आ रही थी. जी. प्रथमे ग्रासे मक्षिका पातः, पहला कौर उठाया
और मक्खी गिर गई। तो हमने कहा maybe that you have chosen a wrong person for the first episode. No. I think थोड़ी सी ना सबकी थोड़ी सी वो जो इतनी एक्साइटमेंट थी ना उसमें थोड़ी सी नजर लग गई थी. मतलब everybody was so looking up to seeing you and talking to you and to that कि अलकनंदा ने मंजिल दी को बुलाया है तो कितनी गपशप होगी और कितनी बातें होगी. तो मुझे लगा थोड़ा सा वो काला टीका लगा देना चाहिए था मेरे को. तो थोड़ी सी नजर लग गई थी. पर कोई बात नहीं दीदी, देर आए दुरुस्त आए तो सही ना हम लोग. नहीं, आप तो चारों तरफ से नजर प्रूफ है, सारे टैटू से लेकर के, आंखों से लेकर के, घर कुंतल से लेकर के. नमस्कार इनी सिंह भी कह रहे हैं नमस्कार मंजरी सिन्हा जी. और इनी तुम्हारी बातें तो हो रही थी, अभी हम मंजी दी से बात ही कर रहे थे तो मंजी दी ने आपका जिक्र किया. हम इनसे कह रहे थे कि यू आर अ फोटोग्राफर्स डिलाइट. किसी भी कोण से इनको देखो तो इनकी रूप राशि बिखरती रहती है. दीदी आई एम ब्लशिंग. मुझे किसी भी आदमी ने ये कॉम्प्लीमेंट नहीं दिया अभी तक. आप हो. मैं ये फोटोग्राफर की तरफ से बोल रही हूँ. जी दीदी, पर इतना बड़ा इतना अच्छा कॉम्प्लीमेंट दीदी, थैंक यू सो मच. ये हमें तब समझ में आया था जब तुम मुड़ करके अपने वो दिखा रही थी टैटूज ना. जब पीछे मुड़ रही थी तो वहाँ दूसरी अदा थी, इधर मुड़ रही थी तो दूसरी अदा थी. काफी अदाओं के हमने दर्शन कर लिए जब तक ये लग रहा था. थैंक यू दीदी. मैं तो आज मुझको नींद नहीं आएगी दीदी. दीदी हम आपको जानते हैं एज अ आर्ट क्रिटिक. तो आपकी जो जर्नी, आई नो दैट यू आर मास्टर्स इन संस्कृत एंड आल्सो इन म्यूजिक. So we would like to know about your journey. How did your journey as a child, then as a youngster, and when did it turn towards being an art critic? Because we just see you writing or we talk to you, but we don't know what is the journey, what are the ups and downs that you have gone through. आपकी जर्नी में भी बहुत मुश्किलें रही होंगी and we want to know that कि क्या सुनहरा पल था और क्या मुश्किलें आपकी लाइफ में आई एज अ. हमें मुश्किलें कोई याद नहीं आ रही हैं ऐसी जिसका कि हम जिक्र करें. हमारा जन्म गाजीपुर एक जगह है पूर्वी उत्तर प्रदेश में, छोटी सी जगह है. मतलब वैसे तो राही मासूम रजा साहब वहाँ के हैं और अच्छे अच्छे लोग वहाँ पैदा हुए हैं, लेकिन मुफलिसी के आलम में हमने उस शहर को देखा है. गरीबी का साम्राज्य चारों तरफ. एक भोजपुरी कवि की कविता याद आती है. वहां पे लॉर्ड कॉर्नवालिस की टूम्ब है. तो सारी बदहाली का उसने जब जिक्र कर लिया तो ये भोजपुरी कविता है, भोजपुरी में ही आपको सुना रहे हैं. हे गो सबुरबा कि लाट साहब के कबुरबा, केवल एकमात्र संतोष यही है. यहाँ पे लॉर्ड कॉर्नवालिस की टूम्ब है जिसके दर्शन के लिए देश विदेश से पर्यटक आते हैं और हम लोग को थोड़ा बहुत रोजगार मिलता है. तो बहुत छोटी सी जगह थी पर पारिवारिक माहौल बहुत हमें सुसंस्कृत मिला. मेरे पिता वैसे तो डॉक्टर थे और माँ स्कूल में प्रिंसिपल थी, तो दोनों को बहुत साहित्य से संगीत से अनुराग था. पिता को उर्दू शायरी, पर्शियन पोएट्स और ये सब से था और माँ को संस्कृत का बहुत शौक था, हिंदी के. तो घर में हर तरह के लोग आते रहते थे. कभी शायर आ रहे हैं, कभी कभी आ रहे हैं, कभी संगीतकार आ रहे हैं. और संगीतकार वहाँ पूरे उत्तर प्रदेश में गवैया कहे जाते थे. जी जी, गवैया. जमाने में तब तक घरानेबाजी का प्रचलन नहीं था जी. और ये यहाँ के गवैया हैं या वहाँ के गवैया हैं. तो बहुत अच्छे अच्छे गवैयों को सुना, बहुत अच्छे अच्छे लोगों को सुना साहित्य में और संगीत में. बहुत एक क्या कहना चाहिए, खाद बहुत अच्छी मिली बचपन से. जी जी. और माँ थोड़ी डिसिप्लिनेरियन थी, तो सुबह उठ करके रियाज करना और स्पेलिंग में याद करना या एक पेज सुलेख लिखना या ये नित्य प्रति का नियम था जी. और उन्हें बहुत सुंदर सुंदर सुभाषित हमें कहती रहती थी जो कि बहुत याद आते हैं कभी कभी. तो जैसे पुस्तकस्थे या विद्या सा परहस्त गतम धनम, जो किताब में विद्या है वो दूसरे के हाथ में रखे हुए गिरवी रखे हुए धन के समान है.
कार्य काले समापन्ने न सा विद्या न तद्धन। वक्त जरूरत में वो विद्या काम आती है, तो वो धन काम आता है जी। तो जो कुछ भी तुम पढ़ो उसको आत्मसात करो, उसको अपना बनाओ। ये ना हो कि तुम्हें किताब देखने की जरूरत पड़े। उस विषय पे तुम 10 किताबें पढ़ लो, लेकिन उस विषय पे ऐसी गहरी बैठ हो जाए कि तुम्हें कहीं से भी कुछ पूछ ले कोई, तो प्रॉब्लम ना हो जी। और पिताजी अपने साथ वो उनके बहुत अच्छे दूर दूर के हर तबके के मरीज होते थे, तो जब वो कहीं भी दूर दराज में जहाँ पे संगीत की संभावना हो जाते थे, तो हमको भी साथ में ले जाते थे। तो उनके साथ बहुत अच्छे अच्छे उत्सव देखे हैं जो कि गाँव में होते हैं, जन्माष्टमी के समय होते हैं। जी जी जी। और झूलना की और ये सब तो बहुत सुंदर हमें देखने सुनने को मिला। और घर के आसपास भी माहौल था। शुरू से ही घर में एक शिक्षक आया करते थे जो कि संगीत सिखाते थे, और बड़ी बहन से शुरुआत हुई थी और फिर हम लोग सब लोग तो पढ़ते आप लोग कितने भाई बहन थे? 2 भाई और 2 बहन। ओके जी। जी। अब हम 2 रह गए हैं। बड़े भाई जो सालार जंग में म्यूजियम में वो क्यूरेटर थे, उनकी डेथ हो गई। और हमारी बड़ी बहन माधुरी सक्सेना, वो भी बहुत अच्छा गाती थी, बहुत अच्छा लिखती थी। मेरा छोटा भाई अरुणेन्द्रनाथ वर्मा बहुत अच्छा लिखता है, बहुत अच्छा गा, मतलब कहीं से भी कुछ शुरू हो सकता है, बांसुरी अच्छी बजा सकता है और गाता बहुत अच्छा है, लिखता बहुत अच्छा है। उसके यत्र तत्र सर्वत्र लेख वगैरह प्रकाशित होते रहते हैं। जी जी जी। तो ये लिखने का या अभिव्यक्ति की आजादी थी और उसको अभिव्यक्त करने का सलीका शुरू से सिखाया गया। जी। जैसे एक हमारे जमाने में ये सब टेलीविजन और चैनल्स और तरह तरह के सब चीजें तो थे नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। खाली रेडियो हुआ करता था, वो भी बैटरी से चलता था, बड़ी सी बैटरी हुआ करती थी और बहुत किफायत से चलाया जाता था। जी। तो हम लोग नोट कर लेते थे कि कौन से कार्यक्रम अच्छे हैं और उसे देखते थे और सीखा करते थे। हम बड़ी बहन हम शब्द लिख लेती थी और हम उसकी गायकी सीख लेते थे। तो बहुत सारे उस जमाने के गाने हमें बहुत याद हैं। मधुबन में श्याम बुलाओ, और ये शांता सक्सेना और शांति हीरानंद की बहुत सारी वो थी। और दीदी आप कुछ गाइए ना। हम गाने लायक अब रह नहीं गए हैं। इस 22 तारीख को हमने 80 वर्ष पूरे किए हैं। मुझे आपकी फोटोग्राफ्स आपने भेजी थी, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। पर ऐसी बात हो ही नहीं सकती कि आप गाइए थोड़ा कुछ, आज तो मैं सुनूंगी और साथ में दर्शक भी सुनेंगे। अरे नहीं नहीं नहीं, थोड़ा सा 2 लाइन। ऐसे शुरू में ही भाग खड़े हो गए लोग। नहीं भागेंगे। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकती हूँ, नहीं भागेंगे। सब इतने सारे लोग आपको देख रहे हैं, महुआ शंकर, कथक, अरुणिमा घोष, रोनिका, जब बहुत सारे लोग हैं। दीदी थोड़ा सा कुछ गा दीजिए प्लीज। कुछ तानपुरे वगैरह भी नहीं है हमारे पास। तो नॉर्मली इसके अंदर होता है पर वो है नहीं, हमें जाकर के लाना पड़ेगा। नहीं आप ऐसे खुले आवाज में गाइए, खुला, ऐसे खुला सुनाइए। ऋषि शंकर कहते हैं, सुनाइए। नहीं। थोड़ा सा 2 लाइन 2 लाइन दीदी, ऐसे मैं तो ऐसे गा देती हूँ, 2 लाइन। प्रभु तुम अंतर्यामी, दया करो दया करो दया करो दया करो तुम स्वामी, प्रभु तुम अंतर्यामी, प्रभु तुम अंतर्यामी। ये जो प्रभु अंतर्यामी है उससे मेरा हाल जान रहा होगा। जी बहुत सुंदर दीदी, थैंक यू सो मच। इतना, और आपने इतना सुंदर जो वर्ड्स लिया, प्रभु तुम अंतर्यामी।
ये मैं बहुत मानती हूँ कि अपने गुरुजी को, मेरे जो आध्यात्मिक गुरुजी हैं और स्पिरिचुअल गुरुजी ब्रह्मानंद शास्त्री जी, और मैं उनसे यही हर टाइम प्रे करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि आपको सब पता है तो आप वही कीजिए जो मेरे लिए अच्छा होगा। बिल्कुल वही करता है। जी जी उस समय दीदी। आपको पता नहीं चलता है, जी जी जो आपके लिए डिजाइन किया गया है वो। एक तुमने वो बहुत कहावत सुनी होगी कि एक जी आदमी चल रहा था, तो जी उसने देखा कि वो रेत के ऊपर दो जगह जगह दो पैर थे भगवान के और उसके, और जी कहीं कहीं वो एक ही पैर था। तो उसने कहा भगवान आपने हमें वहां छोड़ दिया था? बोले नहीं, वहां तुम्हें पैर बहुत तपने लगे थे तो मैंने तुम्हें अपने गोद में उठा लिया। जी दीदी। जी तो ये भी होता है, भगवान वक्त जरूरत हम लोग की ऐसी मदद करता है। अब ये देखो, ये जो जी कोरोना काल का संकट है, जी दीदी। ये कितना बड़ा वरदान है। कितने लोगों को अपनी सोहबत का मौका मिला है। जी बिल्कुल ये दीदी। फेसबुक से अपने आप को फ्रेंड रिक्वेस्ट समझो। जी दीदी बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग की दीदी सबसे मुलाकात हो जाती है, खुद से मुलाकात नहीं होती है। जी 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 तो ये बहुत अच्छा मौका मिला है कि लोग अपने आप को, अपने बारे में, अपने अंतर उतरें और अपने बारे में सोचें समझें। बिल्कुल दीदी। तो बिल्कुल दीदी। तो मेरे पिताजी बहुत अच्छे शेर व शायरी के बहुत उनसे हमें जो उर्दू की तरफ का शौक है वो उनसे मिला। शीर ख्वाब दुरुस्त होना, सही जगह नुक्ते लगना। जी तो और माँ से संस्कृत का प्रेम मिला, और तो भाषा के प्रति और संगीत, शब्द और सुर दोनों के प्रति लगाव बचपन से ही मिला। और छोटा सा स्कूल था गाजीपुर में, पर इत्तेफाकन वहां से हमने यूपी में टॉप किया। जी। ओके तो फिर उसके बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हमें भेजा गया। ओके। हाँ, तो वहाँ हम हॉस्टल में रह करके पढ़े। और हमारे जो बड़े बाबूजी थे वो हमारे लोकल गार्जियन थे, और वहाँ भी बड़े बहुत। बाबूजी मतलब आपके ताऊ जी होंगे? हाँ, मत ताऊ जी। ताऊ जी, हाँ। हाँ, उनकी पत्नी हमारी मौसी भी थी। अच्छा। टू गर्ल्स वेर टू सिस्टर्स वर मैरिड टू टू ब्रदर्स। मैरिड। तो वहाँ पे सेवन एलेवन रोड संगीत दुनिया में बहुत जाना पहचाना एड्रेस है। जी। बहुत सारे लोग आया करते थे, और प्रयाग संगीत समिति की स्थापना हमारे नाना ने की थी। अच्छा। तो वो आज तक वहाँ की कॉन्फ्रेंसेस चलती हैं। तो वो हमारे जो लोकल गार्जियन थे, हमारे बड़े बाबूजी, उनके यहाँ कभी भी कुछ भी संगीत आगे आते थे तो महफिल जम जाया करती थी। वो फोन कर देते थे, हम पहुंच जाते थे। तो हॉस्टल में रहते हुए भी, और हमारी जो वार्डन थी उनको पता था कि हमें शौक है, तो हमारे हॉस्टल में तो सुन पाने का ना रेडियो था, ना वो रख पाने का अलाउड ही नहीं था। तो अच्छा। घर में बुलाती थी, जो हाँ। नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक होते थे वो कुछ अच्छा आ रहा है तो हमें बुला लेती थी। और ये नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक सुनने का चस्का बचपन से लगा था। हमारे घर में ये रिचुअल की तरह से सुना जाता था, और बाद में उस पर चर्चा होती थी कि कौन से घराने के थे, वहाँ की क्या विशेषता है। अगर फैयाज खान गा रहे हैं तो उसकी लय से किस तरह से खिलवाड़ होता है, या हाँ। किराने घराने का कोई गा रहा है वहाँ सुर की क्या बारीकी है। तो सब बचपन से ही हमने सुना है, चर्चाएं सुनी है। और ये तो वहाँ पर हमें साक्षात सुनने को बहुत, जिन लोगों को हम रेडियो पे सुना करते थे उनको हमें साक्षात सुनने का मौका मिला। पंडित कुमार गंधर्व हैं, बड़े गुलाम अली खान साहब, ओंकार नाथ ठाकुर, जी मतलब इन लोगों को, जिन लोगों को तुम लोगों ने केवल नाम सुना होगा, हमने साक्षात सुना है और देखा है। और जी। क्या हस्तियां थी ये लोग, अच्छा। अपने किस्म के दिग्गज कलाकार थे। तो ये हमारी पीढ़ी का ये बहुत सौभाग्य है जी कि जी। उस युग के लोगों को भी देखा है और आज की भी प्रतिभाओं को हम देख रहे हैं। बिल्कुल। तो जहाँ तक संगीत के मामले में समझ की बात होती है, वो आप कितना देखते सुनते हैं, कितना पढ़ते हैं, ये एक्चुअली आपके लिए उपादेय बनता है, आगे के लिए उपादान बनता है। और बचपन में कभी सोचा भी नहीं था कि हमें कभी ये लिखने का वो होगा। इसके भी श्रेय मेरे पिताजी को जाता है। जी। जब हम लोग नाइजीरिया में पोस्टेड थे, माय हस्बैंड वाज इन रेलवेज, एंड इंडियन रेलवेज वर लुकिंग आफ्टर द नाइजीरियन रेलवेज। Okay. तो I will also come to that question. You continue because I will come to that question that how did you meet sir? Okay, वो मैं बात के लिए रखूंगी। आप अरे हाँ, हम तो सीधे हमने छलांग लगा दी। हाँ, वो आप कैसे हाँ, पूछ सकते हैं, मुझे तो नहीं नहीं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छे अच्छे डांस ड्रामास वगैरह हमने कोरियोग्राफ किया, बनाया। वो बड़े अच्छे अच्छे लोग थे। वो
जयशंकर प्रसाद की कामायनी पे और सूर तुलसीदास की चीजें तो वही करते हैं। हर साल कॉन्वोकेशन में जी बहुत अच्छे प्रोग्राम होते थे और बड़े स्तरीय प्रोग्राम होते थे। जी जी और यूनिवर्सिटी में भी कॉन्फ्रेंसेस होती थी। जो जी। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी थी वहाँ सेनेट हॉल में बहुत मशहूर है वहाँ की कॉन्फ्रेंसेस। अच्छा बहुत परवरिश वहाँ पर भी देखने सुनने का बहुत मिला। और हमें शौक हर चीज का बाबूजी ने दिलाया था बचपन से ही, खेलना कूदना ये वो। तो टेबल टेनिस, स्विमिंग, ये वो। तो एक ऑल राउंड चांसेस गोल्ड मेडल होता है, वो भी ओहो मुझे मिला था। तो वाह जब मेडल मिला तो जवाहरलाल नेहरू वो मेडल दे रहे हैं, वो अखबार में तस्वीर निकली। तो मेरे ससुर ने एक पत्र लिखा मेरे पिताजी को कि वैसे तो मैं नहीं मानता कि लड़के और लड़की के पिता में कोई बड़ा छोटा होता है, पर अगर कोई बड़ा होता है तो लड़की का पिता, क्योंकि वो दान देता है। मैं ब्यूटीफुल आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ कि आप और अपने बेटे के लिए मैं आपकी कन्या का हाथ मांगता हूँ। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल दीदी। और उन्होंने ऐतिहासिक शादी थी कि मतलब टोकन स्वरूप भी 1 रुपया नहीं लिया किसी क्या भी बात औरत ने कहा। पत्र पुष्प काफी नहीं, कुछ भी। क्या बात। तो बिल्कुल हमारे युग की ऐतिहासिक शादी थी, जबकि हमारे यहाँ तिलक में ढेर हाँ क्योंकि और तिलक दीदी तरह आपके टाइम पे तो शायद डाउरी सिस्टम काफी हद तक था भी, हाँ हाँ बट उसको तोड़ के हाँ। उस पूरी प्रथा को तोड़ के हम्म। एक लड़की को लेना, वो भी मांग के लेना, हाँ। ये बहुत ही ये सोच बहुत ऊंची है। वो उसका कारण ये था कि वो बहुत संस्कृत प्रेमी थे और लखनऊ में अखिल भारतीय संस्कृत परिषद के संस्थापक थे वो। तो अच्छा उन्हें जब ये पता चला कि हमने संस्कृत में एमए किया है और इस तरह से सर्वगुण संपन्न है, तो हाँ उन्होंने फौरन ये चिट्ठी लिखी हमारे पिताजी को। और जब अपने बेटे को बताया तो हाँ बेटा भाई जमालपुर की फैशनेबल रेलवे तबके को बिलोंग कर रहा था। तो हाँ उसने कहा कि बाप रे, संस्कृत में एमए है, मुझे तो नहीं देखने जाना है। मेरी क्राउड में कहाँ खपेगी। तो उन्होंने कहा इसका मतलब ये होगा कि कल हम तुमसे कहेंगे 1 गिलास पानी दो तो तुम नहीं दोगे। हम तुमसे शादी करने को नहीं कह रहे हैं, हम खाली जाके देखने को तो कह रहे हैं। तो मरता क्या न करता है, बेचारे देखने आए। और फिर हमारी एक मित्र थी, हम दोनों की कॉमन so मीना sweet so सिन्हा। sweet। तो वो हम लोग को लेके गई और हम लोग मिले और फिर इत्तेफाक की बात थी। ये सब तो बस लिखा आपसे हुआ मिले था और सब। हाँ, आपसे आपसे और एक प्री डेस्टिन्ड ये सब निमित्त बनते हैं। जी तो बहरहाल शादी हो गई। और शादी के पहले तक ये सब पढ़ने लिखने का और फर्स्ट क्लास फर्स्ट और टॉप करने और ये सब का चस्का था। उसके बाद एकदम मतलब हमारे एक चंद्रिका पंडित हुआ करते थे, जी जी हमारे ज्योतिषी, पारिवारिक ज्योतिषी। जी उन्होंने कहा अभी तक तुम्हारे पास सरस्वती की कृपा थी, अब तुम लक्ष्मी के साम्राज्य में जा रही हो और अब वाह पढ़ाई लिखाई भूल जाओ। 20-25 साल तुम्हारे पास कुछ होने वाला नहीं है, तुम ओ चाहोगे भी तो कुछ नहीं कर पाओगे। तो यही हुआ कि लगभग 20 साल बाद ये घटना घटी कि हम वहां गए। उससे पहले तो जैसे रेलवे की वो होती है कि हाँ पोस्टिंग पार्टीज वगैरह देना और पार्टीज जी खाना और जी प्रोग्राम अरेंज करना और जी गाना बजाना, खाना पीना, हाँ बढ़िया। तो क्लब जाना वगैरह वगैरह, मतलब दूसरे प्रकार की जिंदगी। तो जब हमारी वहाँ नाइजीरिया में पोस्टिंग हुई, इंडियन रेलवेज वर गिवन टू लुक आफ्टर द नाइजीरियन रेलवेज। तो वहां से हम लोग बजाय इसके कि भारत आते, बच्चों को हम हॉस्टल में रख के गए थे लोरेटो के। तो इन लोग ओके को वहां बुला करके और हम सारे लोग अलग अलग विश्व के किसी कोने में जाते थे। तो जब हम अमेरिका गए तो वहां से हमने पिताजी को एक बहुत लंबी चौड़ी चिट्ठी लिखी, कहाँ कहाँ अच्छा क्या क्या देखा। जी तो उन्होंने वो चिट्ठी संभाल के रखी। जब हम लौट के आए तो चिट्ठी हमको दिया और कहा कि हम रोज यात्रा कथा यहाँ सुनते रहते हैं, ट्रेवलॉग्स आते हैं रेलवे में, अरे रेडियो में, हमें हाँ कभी इतना मजा नहीं आया। यू ट्राई दिस लेटर देयर। ओके हाँ। तो लखनऊ में हम थे तो वहाँ पे बहुत अच्छी केवल कृष्ण नैयर, वो बहुत ही योग्य डायरेक्टर थे और जी उनकी आवाज क्या गजब की थी। उनके इंटरव्यूज बहुत अच्छे हुए हैं। जी तो उन्होंने हमें बुलाया और किसी और संदर्भ में बुलाया था।
जी। उसका संदर्भ ये है कि एक रविंद्रालय में एक फंक्शन हुआ था और हमने उनको लिखा कितने वाहियात फंक्शन थी, आपके निरीक्षण विवेक की हम दाद देते हैं। फिर शाम को वो प्रोग्राम देखना मुहाल था और सुबह जो रेडियो रिपोर्ट सुनी हम उसको हाँ, झुठला भी नहीं सकते थे। हाँ, और हाँ, गजब की रिपोर्ट थी, तो हम आपके निरीक्षण विवेक की जी, सराहना करते हैं। तो जी, उन्होंने कहा कि हमने पोस्ट कार्ड डाल दिया था। हाँ, हाँ, उन्होंने कहा कि हम आपसे मिलना चाहेंगे। तो हम अच्छा, गए तो बाबूजी की चिट्ठी लेते गए थे और उनको हाँ, दिखाया कि देखिए हमारे पिताजी की चिट्ठी। जी, तो तब तक वो हमारे बारे में सब जान चुके थे। तो उन्होंने वहीं की वहीं वो चिट्ठी हमसे ले ली और उसे ज्यों का त्यों प्रसारित कर दिया। और अच्छा, और हमसे कहा कि आपको संगीत से इतना अनुराग है, आपको इतनी अच्छी जानकारी है, आपने इतना किया है संगीत प्रभाकर 4 चीजों में है और संस्कृत में और म्यूजिक में है, व्हाई डोंट यू डू प्रोग्राम्स फॉर अस। हमने कहा किस तरह के प्रोग्राम हम कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा संगीत रस करके एक प्रोग्राम, म्यूजिक एप्रिसिएशन का, ओके, तो आप ये करिए, सितार के बारे में, सरोद के बारे में, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, अलग अलग घरानों के बारे में, अलग अलग गायकी के बारे में, आप तो किसी के बारे में बता सकती हैं और मेरे पास खजाना है सारे सारे उसका। तो आप जो कहिए, टू प्रूव योर पॉइंट यू कैन पुट ए रिकॉर्डिंग एंड टॉक। वो प्रोग्राम बड़ा सफल हुआ और बड़ा जी, मशहूर जी, हुआ। तो इस तरह धीरे धीरे कर रेडियो में घुसपैठ हुई। फिर इसी तरह से करके फिर लेखन के अंदर भी जब लोगों ने रेडियो पे हमें सुना तो लोगों ने हमसे संपर्क किया। आगे, हाँ। तो इस टाइम पे आप कहाँ पे हैं जब आपने रेडियो का शुरू किया? आप दिल्ली आ गई थी? हाँ, नहीं, हम लखनऊ में थे। लखनऊ में हमारे थे। यहाँ एक प्रथा है कि जो लोग बाहर फॉरेन पोस्टिंग से आते हैं उनको कहीं काले पानी में पोस्ट कर दिया जाता है। तो एनएफ रेलवे में इनकी पोस्टिंग हो गई, ना इंग्लिश मीडियम ना हिंदी मीडियम, कोई स्कूल नहीं था। जी, और हमारे ससुर जी तब तक ज़ईफ हो चुके थे तो उनको भी लुक आफ्टर करना था, तो हम जी, लखनऊ में ही रह गए। जी, जी। बच्चे हॉस्टल में थे, उनको घर में ले आए और ससुर जी उनकी सेवा भी और मेरे बच्चों की परवरिश भी वहाँ पे। वो आपका क्वारंटाइन पीरियड था। तो आप फिर दिल्ली में आपने रुक कैसे किया? मतलब हाउ हाउ डिड यू रीच दिल्ली? हस्बैंड का ओके। ट्रांसफर हो गया था, हम यहाँ आ गए। और दीदी आपने जैसे जब मैंने परफॉर्म करना शुरू किया 92 वगैरह में, हाँ। तो मैं आपकी लेखनी पढ़ती थी, तो डांस में कैसे आपका म्यूजिक में है, सो हाउ डिड यू गेट इन्वॉल्व विद डांसिंग आल्सो? देखो हमारी जो कलाएं हैं जी, इनका अंतर संबंध बहुत प्रगाढ़ है। बिल्कुल, तुमने बिल्कुल। विष्णु धर्मोत्तर पुराण की कथा सुनी होगी जी, कि राजा ब्रज पहुंचे कि भाई हमें मूर्ति शिल्प सीखना है। उन्हें मूर्ति पसंद आ गई थी, तो गुरु ने कहा तुमने कभी पेंटिंग सीखी है? तो पहले तो ड्रॉ करना पड़ेगा बनाने से पहले। तो उनका वो तो नहीं सीखा है। तो पेंटिंग के टीचर के पास उन्होंने भेजा, तो वहां पहुंचे तो उन्होंने कहा तुमने कभी नृत्य सीखा है? उन्होंने कहा हाँ, नहीं, वो तो नहीं सीखा है। देन हाउ डू यू नो योर लाइंस विदाउट नोइंग द डांस? और यस, फिर डांस वाले के पास पहुंचे तो उसने कहा तुमने कभी म्यूजिक सीखा है? तो बिना म्यूजिक के डांस होगा कैसे? तो ये सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। जी, म्यूजिक बिल्कुल, क्रिटिक और डांस क्रिटिक होने के लिए अलग अलग चीजें नहीं पढ़नी पड़ती। जी, आप रसिक हैं, आप कलानुरागी हैं, इतना जी। काफी है। ये दीदी ये जो मुझे यही तुम्हारा सवाल नृत्य था। है, हाँ, तुम्हें बताएं, हाँ, इसका प्राण तत्व संगीत। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। अगर संगीत हटा लो और नृत्य देखो तब तुम्हें समझ में आएगा, हाँ, निरस हो जाएगा। नीरस हो जाएगा। निरस हो जाएगा। आज ही मैं किसी को मैथ सिखा रही थी, जैसे ऑनलाइन क्लासेस दीदी हैं, तो हम्म, गुरु वंदना का एक पीस था गाने के लिए, सा गा म धा म नि धा नि धा सा नि धा नि धा म धा म। तो मैंने उनको यही बोला कि पहले आप स्वरों को सीख लीजिए, गा लीजिए, तो आप बहुत अच्छा इसको आप फिर हम्म, परफॉर्म करने में आपको इजी होगा। दीदी हम्म, बहुत लोगों को, हम लोग को सवाल होता है, जैसे अगर आर्ट क्रिटिक, जैसे आपने कहा कि सब मिला जुला है, तो there is no certain qualification. Is there a certain qualification needed to become an art critic? मुझे लगता है कि इसके जी, लिए जो सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन है, आप सहृदय रसिक हो, जी, आप खुद एंजॉय करें, खुद जी, डिसर्न कर सकें, खुद समझ सकें। जी, क्योंकि जितने भी सुनने जाते हैं लोग, चाहे वो डिसर्निंग ऑडियंस हो चाहे ले मैन हो, उनको सबको समझ में आ जाता क्या अच्छा है क्या बुरा जी, है बिल्कुल, ना? तो बिल्कुल, उनको अच्छा लगा तो क्यों लगा, बुरा लगा तो जी, क्यों लगा, जी, ये हम लोग समझाने का काम करते हैं। जी, इसलिए वो इतने लालायित होते हैं पढ़ने के लिए।
कलाकार ही नहीं, जो साहित्य रसिक होते हैं वो भी ये जानना चाहते हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल जी। तो ये सब आजकल तो पत्रकारिता के विद्यालय खुल गए हैं, हमारे जमाने में तो कोई विद्यालय हुआ ही नहीं करता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आई हैव नेवर डन एनी कोर्स। जी ये दीदी। फ्लूक में हमारा यहाँ लिखना शुरू हुआ था, उसकी एक कहानी है। अच्छा। जब हम नाइजीरिया ये NF रेलवे में पोस्टेड थे और हम यहाँ रहा करते थे, महानगर में हमारा घर था। तो हमारे पति देव कहते हैं तो बड़ा बोर होती है, कोई क्लब चली जाओ। मैं कहा क्लब जाके क्या करेंगे, वहाँ वही साड़ी के शेड्स और लिपस्टिक के शेड्स यस द किटी पार्टीज। ताश वाश खेलना हमें आता ही नहीं। जी बिल्कुल। तो फिर उन्होंने कहा कि अच्छा ऐसा करो कि सीता शरण सिंह जी थे, वो बहुत अच्छे गायक थे, पंडित रातन जनकर की शिष्य परंपरा में। जी जी। केजी गिंडे जी और दिनकर केकड़े के वो गुरु भाई थे। वो इन सब लोगों ने रातन जनकर से, जो कि मैरिस म्यूजिक कॉलेज के संस्थापक थे, पहले प्राचार्य। ओके। नाम सुना होगा तुमने। तो उनके शिष्य थे। तो उनके घर में बहुत अच्छी सभाएं भी हुआ करती थी जी। तो वो हमारे हस्बैंड ने कहा कि वो टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए लिखते हैं और वो बेचारे साइकिल से जाते हैं, तो यू टेक हिम अलोंग, उनको लिफ्ट मिल जाएगी और तुम्हें कंपनी मिल जाएगी। मुझे आइडिया बहुत अच्छा लगा। तो पहले दिन जब हम सुनने गए तो उन्होंने कहा कि सारंग की बड़ी बेसुरी बजती है। हमने कहा नहीं सारंग की बेसुरी नहीं, देखिए इसके नीचे जो तरफ का गांधार है वो उतरा हुआ है, तो ठीक करने का तो देखिए बहुत बुरीला है। और वही हुआ, उन्होंने ठीक कर दिया। या तबले वाला ठोके जा रहा है तो उन्होंने कहा कि हम हाथ ठोक रहा है, इसको उतारने की जरूरत है। तो और छोटी छोटी इस तरह की हमारी जो टिप्पणियां थी उन्होंने सुनी और कहा मंत्री जी आप जैसा सुबुद्ध श्रोता तो हमने देखा नहीं, व्हाई डोंट यू राइट अबाउट इट। तो हमने कहा कि इसके बारे में लिखा जाता है। तब पता चला कि उसके लिए लिखा करते थे। हमें पहली बार हम उनको इतनी अच्छी तरह जानते थे, उनके घर में संगीत सभाओं में जाते थे, पर ये नहीं पता था कि वो लिखते हैं। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि हम साथ साथ चलेंगे और साथ साथ लिखेंगे। आप तो फिर उन्होंने कहा कि आप ये जो हमसे डिस्कस किया है लिख के रखिए, हम सुबह आएंगे। और वो सुबह आए और हमको लेकर के अपने साथ, मतलब हमारी गाड़ी में बोले कि आपको एक जगह ले चलते हैं। और वो अमृत प्रचार ग्रुप का जो पत्र होता था अमृत प्रभात, उसके संपादक के पास ले गए और उनको बताया हमारे क्वालिफिकेशन ये मंजरी जी हैं और दिस इज व्हाट शी थिंक्स अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ डांस इन त्यागराज समारोह दैट वाज बीइंग हेल्ड द 4 day festival. Now you tell me what do you think about her. Okay. And he just put me as his music and dance critic then and there. उन्होंने कहा आज से आप मेरे पत्र में संगीत नृत्य के समीक्षक की भूमिका निभाएंगे। और वो इतना आदर करते थे कि क्या बताएं। बहुत सारे लोग, हम तो सच बोलने के लिए बदनाम हैं यहाँ पर भी, तो लड़ने पहुंच जाते थे लोग पत्र वहां पे, तो वो हमारा सामना कराने देते थे कि भाई हम तो जानते नहीं है संगीत, ये हमारी समीक्षक है, आप इनसे बात कर लीजिए। हाँ। तो उनसे पूछा कि मैंने जो लिखा है आप सच्ची दिल से अपने हृदय पर हाथ रख के कहिए कि अगर वो गलत है तो मैं अपॉलजी के लिए तैयार हूँ, पर आप संगीतज्ञ हैं, आप सरस्वती के उपासक हैं, आई एम श्योर कि आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। और दुखती रग पे हाथ रखना बुरा लगता है, लेकिन ये हमारा दायित्व है। यस यस। तो नहीं ऐसा क्या, ऐसे आप इज्जत नहीं उतार सकते वगैरह वगैरह, और चले गए वहां से फनफनाते हुए। यहाँ पे अब उन्होंने हमें पैर छू करके कहा कि अगर आपने हमें उस समय नहीं संभाला होता तो आज हम वहां नहीं पहुंचे होंगे। तो ये नासमझ तालियां बहुत गुमराह भी कर देती हैं जी। हम लोगों का ये दायित्व है कि उनको संभाल के, हम तो लखनऊ वाले हैं, मखमल में लपेट के जूती रसीद करने का भी हमें इल्म आता है जी जी। तो इशारा काफी होता है समझने वाले को, जो अच्छे संगीतज्ञ होते हैं उनको समझ में तो आ ही जाता है जी। तो दीदी यही बात जो आपने कहा, हाँ, इशारे की बात, हाँ। दीदी मुझे ये आपसे एक सवाल है। मैं काफी लकी रही हूँ कि मुझे बहुत अच्छे क्रिटिक मिले आप जैसे, और लीला वेंकटरमन जी, शांता सरबजीत जी, जिन्होंने मेरे परफॉर्मेंस को देख के अच्छा लिखा और फिर जो गलतियां हुई वो बहुत सॉफ्ट तरीके से मुझे बता भी दी।
जिससे मेरा हौसला भी नहीं टूटा और मैंने आगे रास्ता और बनाने की कोशिश की। बिल्कुल यही दायित्व है हम लोगों का। जी दीदी, बिल्कुल मैं समझती हूँ, पर दीदी कभी कभी ऐसा है मुझे मतलब आजकल की जनरेशन के साथ मैं देखती हूँ और उनको भी एक फ्रस्ट्रेशन हो रही है कि कहीं कहीं पे उनको लगता है कि शायद वो इस फील्ड के लिए बने ही नहीं है, क्योंकि वो प्रोत्साहन उनको नहीं मिल रहा। शायद आप लोग जैसे हैं उनको वो क्रिटिक्स नहीं मिल रहे हैं जो उनको समझा सके। मतलब एक होता है ना कि आपने बहुत अच्छी तरीके से बोला भी, जो गुण था वो भी बोला, और जो अवगुण था उसको भी बहुत सुंदर से आपने उनको दिखा दिया। पर कहीं कहीं पे उनको ये फीलिंग आ रही है कि समवेयर दे आर बीइंग रिटन ऑफ। क्या आपको लगता है कि आज का एनवायरनमेंट ऐसा है जहाँ पे ये जो यंग डांसर्स हैं उनको ये फ्रस्ट्रेशन हो रही है, या कहीं पे वो लोग गलत समझ रहे हैं? आजकल इंस्टेंट कॉफी और इंस्टेंट फूड का जमाना है, जी तो साधना को भी बहुत इंस्टेंट नजरिए से देखा जाता है। जी तो ये चाहते हैं लोग कि तुरंत प्रशस्ति मिले, तुरंत सुपरलेटिव कॉम्प्लीमेंट्स मिले, ये वो। जी लेकिन ये यात्रा बहुत कठिन यात्रा है, जी इसका एहसास होना भी जरूरी है। जी और धैर्य रख करके आगे बढ़ते रहने से ही काम होता है। देखिए, आज हो गए ये क्रिटिक्स, क्या आफताब मौसीकी फैयाज खां को सूरज बनाने के लिए किसी क्रिटिक की जरूरत पड़ी? वाह दीदी। आप जितने वॉट के पावर हैं उतने वॉट से आप जलेंगे, तो अपना वॉट बढ़ाने की कोशिश करिए, अपनी ऊर्जा बढ़ाने की कोशिश करिए अपना। क्या बात। देखिए, कोई भी आप खाना देखिए पकता है, जब वो जी पकने लगता है तो उसकी सुगंध आपको बता देती है। आप कहीं भी हो, उसकी सुगंध खींच लाती है कि ना भाई लोग, मैं क्या पक के बात, तैयार हूँ। क्या बात, क्या बात, क्या बात। एक आपने ओवन में डाला है, उसकी सुगंध आने लगती है जी जब पकने जी लगता जी है। तो जब कलाकार पकने लगता है तो उसको किसी क्रिटिक की जरूरत नहीं है। वाह दीदी, कि वाह। कला स्वयं दूर दूर से लोगों को खींच के लाएगी, जी और लोग सुनेंगे उन्हें। जी दीदी, दीदी क्या बात आपने बोली है। प्लीज जो यंग डांसर्स हैं जिनसे मेरी बात होती रहती है, और कभी कभी दीदी क्योंकि बच्चे हैं फोन करते हैं, थोड़ा सा हौसला अफजाई की भी जरूरत होती है कि वो टूट ना जाए, क्योंकि आजकल के जमाने में पढ़ाई को लेके चलना, कमाई को लेके चलना और फिर कला को लेके चलना, दोनों ही, इन तीनों चारों चीजों को लेके चलते हुए कंपटीशन भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। तो कभी काफी लोग मुझे फोन भी करते हैं, इनबॉक्स भी करते हैं दीदी। मैं कोशिश करती हूँ कि उनका हौसला अफजाई मैं करती रहूं, उनको टूटने ना दूं, क्योंकि बहुत आसानी से अगर छोड़ दे तो छूट ही जाएगा, और अगर थोड़ी सी मेहनत और थोड़ी सी सब्र से अगर वो करते रहें अपनी कला को, शायद बिल्कुल निखर के बहुत अच्छे निकल बिल्कुल जाए। बिल्कुल। मुझे नहीं लगता कि कोई क्रिटिक उभरते हुए कलाकार को हतोत्साहित करना चाहेगा। ये वो पौधा है जिसको बहुत सहेज के संभाल के हम लोग वो करते हैं। जी दीदी। कि ये जो स्वयं कलाकार हैं उनको पता है कि मंच पर चढ़ने की हैसियत बनाने के लिए कितना परिश्रम करना पड़ता है। जी बिल्कुल। इट्स नॉट इजी, इट्स नॉट इजी। नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। तो जी दीदी। और आजकल अब ये कोरोना काल में जो ये बाढ़ आ गई है प्रोग्राम्स की, जी ये भी बहुत सोचने वाली बात है। जी दीदी। जी दीदी। ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो मीडियम है ये आपके गुण और दोष दोनों को मैग्नीफाई करके दिखा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारे पहले इतने बड़े स्टेज के अंदर समझ में नहीं आता था कि आप कहाँ गलत हैं। अब जी आप इतने छोटे से स्क्रीन के अंदर जब सामने कहती हैं तो आपका जरा सा भी जो गलती होती है मैग्नीफाई करके दिखती
बिल्कुल। तो डांसर्स को विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि किस तरह का बैकड्रॉप है, किस तरह की संगीत है। हर कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है और आप नाचने को उद्यत हैं, ये बेसब्री सही नहीं है। इस वक्त का इस्तेमाल करना चाहिए अपनी साधना में, जी मांझने में। जी अपने को मांझना बहुत जरूरी है। जी चमक तभी आती है जब आप घिस, रंग लाती है हिना पत्थर पे घिस जाने के बाद। तो बिल्कुल। सुरखरू होता है इंसान ठोकरें खाने के बाद। ठोकरों से घबराने की जरूरत नहीं। ये जो ठोकरें हैं ये बहुत सिखाती हैं। दीदी आजकल का प्रॉब्लम ये भी है दीदी, क्योंकि आपका हर झटका जो है ये आपको ज्यादा सशक्त बनाता है। जी दीदी प्रॉब्लम भी एक्चुअली मुझे जो मैं देख पाती हूँ थोड़ा सा, कि ये कोरोना के टाइम पे ये जो एक हाँ, अकेलापन हो गया है, चार दीवारी में जो बंद हो गए हैं लोग, शायद इसी का थोड़ा सा एक सैलाब आया है कि वो थोड़ा सा भी, जैसे मैं तो बहुत ही कम वीडियोस डालती हूँ, पर एक सैलाब आया कि थोड़ा शायद नाच के खुशी मिलती है। बहुत आते हैं जो मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं उसको फॉरवर्ड कर देती हूँ, मूव ऑन कर देती हूँ, और जो अच्छा लगता है तो उससे मैं सीख लेती हूँ कि क्या अच्छा है तो नहीं सीख बहुत लो। कुछ अच्छा भी है, जी बहुत दीदी। कुछ, बहुत कुछ हो रहा है। बहुत सारे वेबिनार्स हो रहे हैं। जी वो संगीता अकेडमी वगैरह की ऐसी ऐसी रिकॉर्डिंग्स जो उनके आर्काइव में पड़ी धूल खा रही थी, जी आजकल सब हम लोग को देखने को मिल रही हैं। IGMC बहुत अच्छे वेबिनार्स ऑर्गेनाइज कर रहा है। बहुत सारे अच्छे लोग अच्छी बातचीत कर रहे हैं, जी तो उससे बहुत कुछ उभर के आता है, बहुत कुछ मिल भी रहा है। मिल भी रहा है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कलाकारों से कि आप खुशकिस्मत हैं कि आपके पास ये साधन है, क्रिएटिविटी है, कि आप अपने को उसमें लगा करके ये अकेलापन भूल सकते हैं। बिल्कुल उन बिल्कुल। लोगों का सोचिए जिनको कुछ करना नहीं है, जी वो जी कितने परेशान होंगे घर में बंद होकर के। जी बिल्कुल हम लोग तो बिल्कुल। फिर भी अच्छा देख सुन रहे हैं, गा बजा रहे जी हैं। तो ये जो साधना है वो आपको अंदर से दृढ़ भी करती है और अंदर से समृद्ध भी करती है। जी दीदी, हम लोग के साथ बहुत लोग जुड़े हुए हैं, संदीप दत्ता जी भी जुड़े हुए हैं। उमा डोगरा दी कह रही बहुत अच्छी बात कही आपने दीदी ने। उमा देवशिता। डोगरा जी ने ये सब किया है इसलिए उनको पता है। जी 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 कितनी जी उन्होंने ठोकरें खाई हैं, कितनी जद्दोजहद से अपना ये मुकाम बनाया है। जी जी और उनके पास भी आपकी तरह से ये आध्यात्मिक आधार भी है। आई नो शी इज उनके मेंटर दाइसको केदा है। जी जी तो वो एक पॉजिटिविटी के साथ जीती हैं जी और मेहनत करने से घबराती नहीं है, बिल्कुल। आगे बढ़ जाती है। हमने उनको देखा है उनका काम। जी मैं भी काफी इंस्पायर्ड हूँ दीदी से, उमा दी से। मेरी पर्सनल मुलाकात तो नहीं है, पर मतलब इन कुछ ही दिनों में हमारी थोड़ी वार्तालाप हुई है फेसबुक के थ्रू, तो बहुत अच्छा लगा। उनका भी काम मैं बहुत फॉलो करती हूँ, उमा दी का, तो अच्छा लगता है। और मुझे उनका जो डिवोशन है उनके गुरु के प्रति, वो हाँ, मुझे बहुत उसमें बहुत प्रेरणा मिलती है कि जिस तरीके का डिवोशन वो है उनका, बहुत ही इंस्पायरिंग है। नहीं सभी तो। का है कि जी आप किसी को भी देखिए, गुरु के प्रति डिवोशन के बिना काम चलता नहीं। बिल्कुल ये जो बिल्कुल। हमारी गुरु शिष्य परंपरा है, ये जी बहुत बहुत बहुमूल्य परंपरा है। जी बिल्कुल। गुरु से केवल इंफॉर्मेशन नहीं कलेक्ट करते हैं गुरु की तरफ से। गुरु का सत्व विद्यार्थी जो शागिर्द उनके पास रह रहा शिष्य, वो आत्मसात करता है। वो जीवन मूल्य उनसे मिलते हैं, जिंदगी कैसे जी जाए ये सलीका मिलता है। जी मुसीबतों से घबराना नहीं है, हिम्मत नहीं हारना है। ये सब गुरु के दिए हुए मंत्र हैं। जी और एक वक्त आता है कि गुरु हो चाहे ना हो, वो आपके हृदय में होता है। जी बिल्कुल। जी वो आपको हमेशा रास्ता दिखाता है। आप जी कुछ भी गलत करते हैं तो एक अंदर से एक आवाज आती है, वो उसी गुरु की आवाज है। बिल्कुल। तो ये श्रद्धा बनाए रखना बहुत बड़ी बात है बहुत और ये जरूरी। खुद आपके लिए अच्छी। जी वो वो चीज दीदी धीरे धीरे मुझे लगता है धीरे धीरे कहीं ना कहीं गुम होती जा रही है,
जो गुरु शिष्य की हम बात करते हैं परंपरा की, क्योंकि आजकल सब मुझे लगता है बहुत जल्दी दौड़ लगाना चाहते हैं, बहुत जल्दी उनको पाने का एक ख्वाहिश होती है, भूख होती है, और इसीलिए मुझे लगता है कि वो लोग सोचते हैं अच्छा इससे बेहतर कौन, इससे बेहतर कौन। मुझे लगता है गुरु में बेहतर की बात नहीं होती, गुरु में मतलब समर्पण की बात होती है कि हाउ मच यू कैन सरेंडर योरसेल्फ टू योर गुरु। आजकल हर क्षेत्र में देखिए, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जी उनमें लोग एक कंपनी छोड़ के दूसरी में, दूसरी छोड़ के तीसरे में जाते रहते हैं ना। जी तो जी वही बिल्कुल। देखते हैं आजकल के बच्चे, तो एक गुरु से दूसरे, दूसरे से तीसरे गुरु का चक्कर लगाते हैं। सवाल ये है कि गुरु रास्ता दिखा सकता, करना आपको है, आपको है, बिल्कुल। ये करने की विद्या है। एक जी बार हमने बिस्मिल्लाह खान साहब से पूछा था जी कि आपके बाद आप सिखा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? देखिए, ये सब कुछ नहीं होता, खानदान में जन्म लेने से कुछ नहीं होता है, ये करने की विद्या है। बिस्मिल्लाह खां के बेटे हैं इसलिए हो जाएगा, ये सोचना निहायत बेवकूफी है। आहा, तो मैं तो खुले दिल से देता हूँ, जिस जो चाहे वो सीखे और जो चाहे वो पहुंच जाएगा। क्या बात, क्या बात तो है। ये करने की विद्या है, ये जी, सच्ची में, और देयर इज नो शॉर्टकट टू इट। देयर इज नो शॉर्टकट टू इट दीदी, क्योंकि ये जो आप घरानों की बात कर रहे हो, जो ये खानदान की बात कर रहे हो आप, ये अभी भी कहीं ना कहीं मुझे दिखता है। मतलब घरानों में तो मैंने कथक केंद्र में बहुत ही ज्यादा एक क्लेश देखा था या देखती आई हूँ, पर अभी काफी हद तक मुझे लगता है कि शायद थोड़ा सा एक ब्रिज ओवर हुआ है, पर फिर भी एक घरानों का क्लेश और एक जो खानदान का क्लेश जो एक है कि आप खानदानी हो, आप खानदानी नहीं हो। तो आपको क्या लगता है कि ये वाकई में हमारी सोसाइटी में है या नहीं, नहीं? देखिए, ये बात खानदानी की नहीं है, बात स्पेशलाइजेशन की। जी, घरानाज आर नथिंग बट स्पेशलाइजेशन। राइट राइट। जयपुर घराना है, अगर वो लय पर और ताल पर और इस पे जोर देता है, तो लखनऊ घराना नजाकत और नफासत पे जोर देता है। जी जी और बिल्कुल। ये दोनों ही चीजें जरूरी हैं। जब तक पाँव में प्रखरता नहीं होगी, जी तब तक बोल कटेंगे नहीं पैरों से, तो आप कितना भी ऊपर अच्छा हाव भाव दिखा लीजिए, सब में प्रभाव नहीं पड़ता। जी जी। इट हैज टू बी अ होलिस्टिक थिंग। तो आजकल जो है वो हर जगह की खूबसूरती ले करके अपनी स्टाइल करने की कोशिश कर रहे हैं लोग, और वो एक तरह से अच्छी बात है। पर जो लोग किसी परिवार में जन्मे हैं, जी उनको ये विरासत खाम भी मिल जाती है। अगर आप नहीं मेहनत करना चाहते हैं, तो आपके लिए एक भार स्वरूप हो जाती है। बिल्कुल। आपका अपना अनुराग, आपका अपना डिवोशन, वो सबसे जरूरी चीज है। हम्म। जो बिस्मिल्लाह खान साहब के प्रसंग में मैंने बताया, जी वो हर प्रसंग में सही है। जी गुरु रास्ता दिखा देता, पारिवारिक परंपरा आपके पास, धरोहर है आपके पास, लेकिन आप तभी उसको वारिस बन सकेंगे जब आप उसको पा सकने का काबिल हो, आप में वो लियाकत हो कि आप उसके वारिस बन सकें। यू हैव टू क्लेम इट, यस, ओन इट अप। इट डजंट कम। हाँ, यस ये धन संपत्ति नहीं है जो कि आपके ऑटोमेटिकली चली आए। यू हैव टू क्लेम योर हेरिटेज, योर राइट लेगेसी, एंड दैट रिक्वायर्स हार्ड वर्क, एंड देयर इज नो शॉर्टकट। राइट। दी दीदी, आपने तो इतना इतना प्रोग्राम देखा है, इतना सब कुछ, मतलब अगर आप आज सोचे तो आपको अपना फेवरेट प्रोग्राम कौन सा याद आता है कि मैं ये भूल नहीं सकती, ये मेरे जीवन का सबसे खूबसूरत एक पल था जब मैंने ये प्रोग्राम देखा। आपको एक बात बताएं, जी दीदी। अब तो जाना बंद हो गया है, जी लेकिन मेरे जीवन में हर शाम इस तरह के खूबसूरत पल रहे हैं। जी बिल्कुल। कोई कितना भी खराब प्रदर्शनकारी हो, कोई ना कोई क्षण ऐसा होता है जब सही सुर लग जाता है, आहा, और वो एक क्षण ही ऐसा होता है जो उजास बिखेर देता है। क्या आपके बात मन है, से आ निकला, वाह निकला, और आपकी शाम बन गई। उसके बाद देखने की जरूरत नहीं है। क्या बात दीदी, क्या बात, तो आपकी सोच ही अलग है।
तो किसी बड़े नाम से कुछ नहीं होता है, ये आपकी मेहनत से होता है। सच्चा सुर लगना चाहिए, सच्चाई हो अगर आपके काम में तो वो दिल पे चोट करती है। हमारे हाँ, संगीत की सबसे बड़ी विशेषता यही है। ये वाह, शास्त्रीय शब्द तो फालतू का शब्द है, जी जी ये जी राग संगीत है। जी जी और राग क्या है? अनुराग बढ़ाने की बात है। अगर आपका स्वर सही लगा है तो वो सही मुकाम तक पहुंचेगा, और वो मुकाम केवल हृदय से हृदय तक की यात्रा है। क्या बात है दीदी, क्या आप अपने हृदय से कुछ सचमुच में देना चाहती हैं अपने दर्शकों को, अपने श्रोताओं को, तो वो निश्चित रूप से उसके हृदय तक पहुंचेगा। वाह, मैं तो हर शाम, हम ये कोरोना काल शुरू हुआ तो मेरे जी जी, छोटे भाई ने मातम पुरसी की मेरे साथ हाँ कि अब आपको तो विड्रॉल सिम्टम हो रहे होंगे कि रोज रोज हर शाम जो जा करके आप 2 पेग चढ़ा के आती थी, आपको जी विड्रॉल सिम्टम हो रहे होंगे। तो जी दैट्स ट्रू। तो जी, हम अभी भी हाँ, खोज करके अच्छे प्रोग्राम देखते रहते हैं, और उसके लिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं होती, कहीं ना कहीं अच्छा प्रोग्राम चल रहा होता है। बिल्कुल, मीडियोक्रिटी के बीच भी ऐसी चीजें हैं जो आपको अंदर से समृद्ध करती हैं, आपको अंदर से आह्लादित करती हैं, आह्लादित करती हैं। जी दीदी, तो किसी बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम होते हैं, किशोरी जी ने बहुत अच्छा गाया, पंडित जसराज ने बहुत अच्छा गाया, पंडित भीमसेन जोशी ने बहुत अच्छा गाया, और इन गाने के अलावा इन लोगों से बातचीत के इतने खूबसूरत पल होते हैं, इतनी अच्छी बातें ये लोग करते हैं कि उनके पास बैठना भी अपने आप में एक तालीम है। क्या तो बात हम बहुत खुशकिस्मत है कि हमें अच्छे अच्छे लोगों को सुनने को मिला है, अच्छे अच्छे लोगों को देखने को मिला है। बहुत सुखद अनुभूतियां मैंने पाई हैं जो कि मेरे जीवन का पाथेय है। है, जी, तो अगर आप मुझसे ये पूछें कि आपको कौन सा प्रोग्राम अच्छा लगा, तो कोई एक प्रोग्राम कह पाना जरा कठिन है, लेकिन आप कितने भी, मैं आपको चैलेंज देती हूँ कि आप घर से झगड़ा करके आए हो, आपको ऑफिस में आपको जी, किसी ने बड़ा बुला भला कहा है या कर दिया है, आप निहायत वाहियात मूड में जी, घुसे हैं हॉल में, जी, सभागार में, जी, और वहां बढ़िया सुर में मिला तानपुरा, उसकी जी, ध्वनि, उसका निनाद जो है, जी, वो फौरन आपका मानसिक संताप दूर करके आपको बिल्कुल, प्रकृतिस्थ कर देता है कि आप एक अलग दुनिया में पहुंच गए। जी, तो ये बात सच है कि हमारे संगीत में बहुत बड़ी तासीर है। जी, बिल्कुल दीदी, मैं मानती हूँ, क्योंकि मैंने अभी कल ही रिसेंटली, मैंने कल ही मैंने सुना कि एक लड़की कोमा में थी और उसको म्यूजिकल थेरेपी दिया गया, हम्म, राग देश उनको हम्म, सुनाया गया वायलिन में। हम्म, मतलब सारा टाइम वो चलता बजता था, और विद इन 5-6 days शी केम आउट ऑफ कोमा। वाह, क्या बात सो दिस इज द पावर ऑफ म्यूजिक थेरेपी एंड म्यूजिक, कि जो आपने बात कही। और मैं तो बहुत कम जा पाती हूँ बिकॉज ऑफ द चिल्ड्रन, बट आई नो मंजरी दी हैज लेवल ऑफ एनर्जी। वो हर शाम किसी ना किसी शो में होती है एंड मैं उनको देख पाती हूँ, मैं दूर से देखती हूँ। मतलब किसी शो में अगर मैं गई हफ्ते में एक बार या महीने में 1-2 बार, तो मैं देखती हूँ मंजरी दीदी है वहां पे, एंड आई एम लाइक, you have unstoppable energy, unstoppable energy. है। And I drive myself all the way, Yes, you drive yourself. every day, every day. Absolutely. और वो मंजी दी गुड़गांव में रहती है, और कमानी में आना या मंडी हाउस में आना या इंडिया इंटरनेशनल सेंटर हैबिटेट, इट्स नॉट अ जोक। सो हैट्स ऑफ टू योर एनर्जीज दीदी। और आपके साथ बहुत लोग जुड़े हुए हैं, संजय कुमार जोशी जी जुड़े हुए हैं, महुआ शंकर कह रहे वाह क्या बात है मंजी दीदी आपने कही। मोनोजीत शाह जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छी बात कही आपने। उमा दी तो कह ही रही हैं, तुलिका प्रसाद भी कह रहे हैं, तो संदीप दादा आपको नमस्ते कह रहे हैं। संजीव जी ने भी बहुत अच्छी बातें कही थी, गुरु के ऊपर उन्होंने इतना अच्छा बोला था। जी जी अभी हाल में ही उनका लाइव प्रोग्राम हमने देखा है। जी जी, तो बहुत। संदीप दादा नमस्ते। और दीपक सार जी आपको बहुत बड़ा सा दिल भेज रहे हैं, इतना बड़ा सा दिल भेजा उन्होंने आपको, लाल रंग का तो बहुत सारे लोग दीदी आपसे जुड़े हुए हैं।
दीदी सब अगर हमारे अपने लोग हैं, जी ये दीदी संगीत बिल्कुल, बिरादरी हमारी अपनी बिरादरी है ना। जी बिल्कुल, आपने इतना प्यार सबको आपने बटोरा हुआ है अपने आंचल में, तो सब आपसे जुड़ना पसंद करते हैं और सब लगे हुए। बहुत कमेंट्स है, मैं अगर कमेंट्स पढ़ने जाऊँ तो दीदी बहुत देर होगा, आपकी बातें हमें और सुननी है। दीदी अगर आज अगर सोचिए कि मैं हूँ, डांस करना एक परफॉर्मेंस लेवल अलग होती है, टीचिंग अलग होता है, कोरियोग्राफी अलग होता है, डांस एडमिनिस्ट्रेशन अलग है, एंड लाइक आई हैव ऑल्सो स्टार्टेड टॉकिंग बिकॉज मुझे लगता है इन्वायरमेंट में बातें करना बहुत जरूरी है कि जो हमारी अच्छी चीजें हैं वो हम लोगों के सामने ले आए, या जो हमारी हल्की खामियां हैं उनको अगर हम बात करके दूर कर सकें. If I want to become a critic, just as an XYZ, so what are the qualities, मतलब आप मेरे को क्या बोलेंगे कि क्वालिटीज मैं अपने आप में धारण करूं, या मैं किस तरीके से उस पर काम करूं? और सेकेंडली, क्रिटिक्स जो हैं वो आर्ट से, आर्टिस्ट से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? आपने सुरों की बात तो कही, पर जब आप एक नृत्यांगना को देखती हैं, एक डांसर को देखती हैं स्टेज पे, तो आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या होती है? सबसे पहले तो उसको अपनी तकनीक पे पूरा अधिकार होना चाहिए। Okay. तकनीक आपके स्वभाव का अंग बन जाना चाहिए। आप इतना रियाज करें, इतना रियाज करें कि आपको सोचना ना पड़े कि आपका हाथ सही एंगल पे है कि नहीं, राइट. आपके पैर से प्रखर बोल निकल रहे हैं कि नहीं। जी. जब आप उस लेवल पे पहुंच जाते हैं, तब फिर बात क्रिएटिविटी की आती है कि आप सोच सकते हैं कि नया क्या करें या नया क्या दिखाएं। जब तक आप उस पे माहिर नहीं हो जाते हैं, यू आर ऑल द टाइम अवेयर कि हमारा पैर ठीक जा रहा है कि नहीं, हमारा हाथ ठीक जा रहा है कि नहीं, और मोस्टली नहीं जाता है। वेल सिंक्रोनाइज्ड प्रोग्राम बहुत कम देखने को मिलते हैं, और जी. खास करके ग्रुप कोरियोग्राफीज बहुत मेहनत मांगती हैं, बहुत. बहुत ज्यादा। हु नोज बेटर देन यू, आपने इतना किया है। जी. क्योंकि कोई तीर घाट कोई मीर घाट जा रहा है तो चलता नहीं। जी. और सोलो के लिए भी आपके अंग प्रत्यंग का एक निश्चित कोण होना चाहिए, एक निश्चित लगाव होना चाहिए, निश्चित कथा। खास तरह से ये अंग की भाषा भी है। जी. जी. बहुत कुछ मुद्राओं से नहीं, अपने अंग से कह डालते हैं। जी. जी बिल्कुल तो बिल्कुल. वो अंग का सौंदर्य जो है, वो केवल सोचने से नहीं आता है, करने से आता है। जी बिल्कुल बिल्कुल. आपने देखा होगा शीशा लगा होता है उसके स्टूडियो में, जी. सो दैट शी कैन वॉच हरसेल्फ एंड करेक्ट हर ओन सेल्फ। और ये बहुत राइट. जरूरी है। खुद जी. को देख करके, अगर आप गायक हैं तो खुद को सुन करके देखिए कि आप जी. सुर में है कि नहीं। अगर आप नर्तक हैं तो आप शीशे में देख करके देखिए कि आपका हाथ सही है कि नहीं, जी बिल्कुल. आपके अंग विक्षेप सही है कि नहीं। कथक में इसका बहुत खतरा रहता कि हाथ इधर गया और पैर उधर करा गया और ये सम पे आ गए। सम पे आना कोई खास महत्व तो नहीं रखता है, जी. ऑल्दो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। यस यस. स्प्लिट सेकंड भी अगर मिस हो जाए तो सारी लंबी चौड़ी चक्करदार परम बेकार हो जाती। जी बिल्कुल. आपने 10 चक्कर लगाए, 50 चक्कर लगाए, और जब एन सम पर आई तो डिलेटेड हो गया सम, तो चौलवे ना। একেবারে চলবে না. तो ये सबका बहुत ध्यान रखना पड़ता है, और इसका कोई रास्ता नहीं है सिवाय प्रैक्टिस। सिवाय रियाज. आपको मांझना पड़ता है। चिजल्ड डांस है। चिजल्ड क्या चीज होती है? चमकाना। राइट. आपने सीख लिया है, बहुत अच्छी तरह से आपको पता है कि ये टुकड़ा ऐसे होता है, ये परन ऐसी होती है, ये तिहाई ऐसी होती है। लेकिन उसको जब तक कि आप 1001 बार नहीं करेंगे, तब तक तो चमक नहीं आएगी। क्या बात है दीदी, क्या बात, क्या बात, क्या बात. आजकल के जनरेशन के साथ यही प्रॉब्लम है कि वो आइटम सीखने में लगे रहते हैं, नृत्य सीखने में जी. किसी का इंटरेस्ट नहीं है। जी. और जब तक किसी भी विधा में हो, चाहे वो भरतनाट्यम हो, चाहे आप कथक हो, चाहे आप ओडिसी हो, जब तक कि ग्रामर पे अधिकार नहीं पा लेते हैं, तब तक कुछ दूसरा सोच ही नहीं सकते आप। राइट.
कोरियोग्राफी का कोई मतलब नहीं है अगर आपका शरीर ही सुर में ना। राइट। नर्तक के लिए जो उसका शरीर है, उसका वाद्य है, वो बेसुरा नहीं होना चाहिए। दीदी पूरी तरह सुर में मिला होना चाहिए आपका शरीर। बिल्कुल जिस समय आप ठाठ करते हैं, जी, संगीत आपके अंदर ऊपर से नीचे तक महसूस होना चाहिए। Unless and until you feel that music that लहरा inside you, आप में वो बहाव आएगा ही नहीं। पर दीदी हर आजकल समय आ आपको जाना, नहीं लगता कि ठाट लोग करना ही नहीं चाहते नर्तक? वो कुछ सब भी एक एक कुछ भी सब, विलंबित से इससे लोग घबराते हैं। हाँ मतलब, आजकल तेज रफ्तार का जमाना हाँ आ गया है, बिल्कुल। तो देखिए जो विलंबित का काम है वो कहीं ज्यादा चैलेंजिंग है, यस दीदी, वो यस कहीं दीदी, ज्यादा चैलेंजिंग है। जी दीदी बिल्कुल। आप सरपट सरगम लगा सकते आ सकती हैं, लेकिन एक सुर पे खड़े होना कहीं ज्यादा मुश्किल। जी दीदी बिल्कुल, मुझे ये मैं मिस करती हूँ, क्योंकि मैं रेवा दीदी से सीखी हुई हूँ दीदी पहला साल। और जो उनका जो ठहराव, सांस लेने का जो एक अंदाज और नजर फेंकने का अंदाज, वो कहते थे नजर ऐसी हो कि दीवार भीग के निकल जाए। वाह। इतनी पावर आपकी आईज में होनी चाहिए कि वो दीवार भीग के निकल जाए, कि तुम्हें उस तरफ का दिखाई दे। तो पर ये मैं आजकल बहुत मिस करती हूँ दीदी इस टाइप के डांस को। गतनिकास भी कोई नाचना नहीं चाहता है, या गत भाव भी कोई नाचना नहीं चाहता है, या मुझे दिखता नहीं है। मुझे मुझे ज्यादा दिखता है जो तैयारी है। तो कहीं पे मेरे को उस चीज की एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है, मतलब मेरे को एक खालीपन लगता है, मुझे बेचैनी लगती है कि सब बेचैन है, सब बेचैन है, है। ये इन जनरल है। कुमुदी जी कहती है कि कथक हैज बिकम ए पावर गेम। यस। कौन कितने चक्कर लगा सकता है, कौन कितनी जी जी पराक्रम दिखा सकता है, बस इसी की बात है। जी तो वो चैन, वो सुकून तो हर जगह से खत्म हो रहा है। जी दीदी। बात दीदी इन्हीं सिंह का एक क्वेश्चन है, वो पूछ रहे हैं कि व्हाट डू यू एक्सपेक्ट इन अ पिक्चर ऑफ डांस फ्रॉम अ फोटोग्राफर, और व्हाट डू यू सी इन अ पिक्चर ऑफ अ डांस, कि आपको क्या चाहिए डांस के एक फोटोग्राफर जब आप एक पिक्चर देखती हैं? फोटोग्राफर को भी हृदय से सहृदय रसिक होना बहुत जरूरी है। जब तक वो आनंद नहीं लेगा, उस आनंद के क्षण को क्लिक नहीं कर सकता है। जी और इन्हीं सिंह की सुंदर तस्वीरों का कारण यही है कि वो हृदय से संगीतज्ञ है, जी मन से वो संगीतकार है, जी। वो आनंद लेता है और आनंद के क्षण को, अपने आनंद को कैप्चर करता है। ही इज नॉट कैप्चरिंग यू, या ask him. He's capturing his own आह्लाद, delight, bliss. यस एब्सोल्युटली। मुझे एक चीज उसकी बहुत अच्छी लगती है, वो मैंने काफी वो बोलता भी है, और मुझे अच्छा लगता है कि he says show me an ugly dancer on the stage, I think all the dancers are beautiful on the stage। ये बिल्कुल सोच रखना कि हर कलाकार जो स्टेज पे वो खूबसूरत है अपनी बिल्कुल, कला को लेके, मुझे लगता है वो सोच भी बहुत पॉजिटिव है। क्योंकि कला खूबसूरत है, जी कलाकार केवल उसका वाहक है। जी आप कला को कम्युनिकेट कर रहे हैं। जी If there is only dance and not dance, then it will be a vacant thing. जी शून्य है आप। बिल्कुल। अभी इन्हीं सिंह आलाप में या किसी उसमें बात कर रहा था, जी बिल्कुल। तो किसी ने पूछा कि आप कैसे करते हो, बोले कि संगीत मुझे आकर्षित करता है, और अगर संगीत ना हो तो मैं नृत्य की तस्वीर नहीं दे सकता। बिल्कुल बिल्कुल ये बात है। बिल्कुल। अभी इन्हीं सिंह भी आपको थैंक यू, वाह थैंक यू मंजरी जी। इन्हीं सिंह कह रहा है, इन्हीं ये पूछिए कि मैंने जो बात कही है वो सच है कि नहीं। इन्हीं आपको जवाब देना है कि एब्सोल्युटली ऑन द मार्क कह रहा है। और तमन्ना टीकू कह रही है सहृदय रसिक, सहृदय रसिक, आज बहुत अच्छा फ्रेज सीखा मैंने। ये दीदी मेरी शागिर्द है यूएसए में, न्यूयॉर्क में, नहीं वॉशिंगटन डीसी में,
वहां पे वो परफॉर्म भी करती है, ऑनलाइन सीखती भी है। इसी ने थोड़ा सा धक्का मार के मुझे ऑनलाइन सीखना शुरू किया 2 साल पहले। मतलब ऐसे तो ये 20 साल से नाच रही है, CCRT स्कॉलरशिप भी मिल चुका है उसको, और विशारद है गंधर्व से। और मतलब थोड़ा ऑनलाइन में लाने के चक्कर में मैं अपनी शागिर्द को थैंक यू बोलूंगी। कभी कभी शागिर्द गुरु से सीखता है, कभी कभी गुरु भी शागिर्द से सीखता है कुछ चीजें। उसने सहृदय शब्द तो सुना, पर उसका अर्थ मैं उसे समझा दूं, क्योंकि अमेरिका में है तो शायद ना समझ रही हो। जी सहृदय मतलब समान हृदय। जो कलाकार के हृदय में चल रहा है, वो अगर आपके हृदय में चल रहा है, तभी आप उससे एक संपर्क, एक अनजाना सूत्र स्थापित कर सकती हैं। तभी आप उससे तुरंत का तुरंत जुड़ सकती हैं। जी तो समान हृदय, सहृदय इज समान हृदय। जो कलाकार कला का प्रदर्शन कर रहा है और जो रसिक उसका आस्वादन कर रहा है, दोनों को समान हृदय हो, वो सहृदय कहलाता है। ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल। दीदी आपने जो आर्ट की बात कही, मतलब कभी कभी मैं ये चीज बहुत कहती भी हूँ लोगों को कि अगर वो कभी कभी बहुत मेरे को कहते कि दीदी आपकी फोटो बहुत सुंदर है। मैंने कहा मेरी नहीं, डांस की फोटो सुंदर है, बिकॉज आर्ट मेक्स यू ब्यूटिफुल। It's not just you yourself, because the art which is covering you, I think that makes you very beautiful. That's very important. नहीं तो वैसे तो हम लोग आम आम इंसान हैं, कला आपको खूबसूरत बना देती है। दीदी मोनोजीत शाह कह रहे हैं कभी कभी तो चक्कर की दौड़ लगता है कथक में, कौन कितना चक्कर ले सके, इसी कभी कभी इसीलिए रसहीन लगता है। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। करामात दिखाना कला नहीं है जी उसके लिए आदमी सर्कस देख सकता है, आपको क्यों देखने आ रहा है। जी बिल्कुल। एक बार सोनल जी ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि उनके गुरु ने उनसे कहा था कि ये जो बंदर नाच, उसको दम मदारी जा रहा था, तो बोले ये जो उछल कूद कर रहा है, इसको तुम देख रही हो, इसके में और तुम्हारे में क्या फर्क है। जी वो ये फर्क होना चाहिए कि आप उससे कितने सजग होकर के जुड़े हैं। वो जी सजगता आपको पूरे समय बनाए रखती है। जी। वो मुझे याद आ रहा है गुरुजी की जैसे बात। आप वो ड्राइव करते हैं जी तो कहा गया जाता है ना, नजर हटी और दुर्घटना घटी। घटी, यस। वो आपके कला के ऊपर भी सच है। आपका अवधान 1 मिनट को इधर से उधर हुआ और आपका कला का प्रारूप बिगड़ जाता है। इसीलिए रियाज का इतना महत्व बताया गया है कि रियाज आपकी कला को इतना आत्मसात कर लेता है कि फिर वो आपके स्वभाव का अंग। यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट इट, यू डांस बाय an inner force. Yeah, you own it up. Actually, you own it up so much that you don't have to think while you dance. You just Yes, enjoy the moment at that point of time. yes, yes. नहीं, और फिर आप क्या कर रहे हैं, फिर आप उसके बारे में सोच सकते हैं। Yeah. अगर आप मतलब कोई भाव कर रहे हैं तो कृष्ण का भाव है कि राधा का भाव है, क्या है, उसके ऊपर सोच सकते हैं। यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट कि हाथ कहाँ जा रहा है, पैर कहाँ जा रहा है। जी 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 बिल्कुल, जी बिल्कुल। तो आपने ये जो बंदर वाली बात कही, ये गुरु मुन्ना जी, जब मैं उनसे तालीम ले रही थी तो वो कहते थे एक बंदर भी तालियां ले जाता है तो तुमने क्या खास कर लिया, दिल की आह निकालो तो फिर कला है। तो ये चीज मुझे हर टाइम अपने जहन में मैं रखती हूँ जब भी मैं कुछ काम करती हूँ, कि मुझे तालियों से ज्यादा मुझे आह की जरूरत है, कि वो वाह जो एकदम अंदर से निकले, मैं उसकी तड़प में रहती हूँ। तो थोड़ा सा मुझे शायद इसलिए उस तड़प के लिए परिश्रम दरकार होता है और हर एक को करना पड़ता है। जी There's no जी way out. जी। दीदी आपने जैसे कहा कि आपने वो जमाना भी देखा जो पुराने कलाकार थे और आज का सिनेरियो। तो अगर आपने दोनों ही आप युग देख रही हैं और कलाकार भी देख रही हैं और कला भी देख रही हैं, दोनों, इट्स लाइक अ होल गैमेट। सो आपको क्या लगता है, क्या अच्छा हुआ और क्या बुरा हुआ? अच्छा क्या हुआ और बुरा क्या हुआ? अच्छा ये हुआ है जो अभी हम टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं। जी आजकल के बच्चे टेक्नोलॉजी में बहुत तेज हैं, बहुत पारंगत हैं।
तो जी दिमागी तौर पे बहुत तेज है। जी जो कुछ भी आप सिखाइए फटाफट फटाफट रिकॉर्ड कर लेंगे, फटाफट सीख लेंगे, फटाफट वो कर लेंगे, लेकिन पकने वाला समय नहीं मिल पाता है। पुराने जमाने में नोबडी वाज बॉदर्ड कि किसने क्या लिखा, किसने क्या पढ़ा। लोग करते थे, करने के लिए करते थे। जी समय की कोई पाबंदी नहीं थी। जी एक बार संगीत रिसर्च अकेडमी में रेडियो पे एक सेमिनार हो रहा था, तो पंडित भीमसेन जोशी ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि हम लोग रात रात भर गाया करते थे। एक रात उठाया और रात रात भर चल रहा है, लेकिन रेडियो ने हम लोग तो शुरू करना तो हम लोग बहुत अच्छी तरह जानते थे, लेकिन रेडियो ने हम लोग को सिखाया कि खत्म कब करना। जी जी तो वक्त की पाबंदी। हाँ हाँ, तो आप आप लंबा प्रोग्राम करने के लिए आपके पास बहुत उर्वर करना चाहिए। अगर आप वही बातें दोहराते रहेंगे तो फिर कैप्चर कर पाना ऑडियंस को बहुत कठिन काम है। 2 मिनट में लोग वॉक आउट, ये तो यही किए चले जाने। तो आपको हर क्षण कुछ नया देना है, ये जी बहुत जरूरी होता है। तो पुराने जमाने की तुलना में एक तो ये समय की भागा दौड़ी वाली, जी पहले इत्मीनान था, सुकून था, अब जी जरा भागा दौड़ी वाला समय। जी जी पहले एक निष्ठा थी गुरु के प्रति, आज मुझे उसमें भी कमी नजर आती है। ऐसी बात नहीं, लोग हैं, अभी भी हैं, संजीदगी से सीखने वाले, संजीदगी से काम करने वाले, संजीदगी से इन जनरल जो माहौल है जी जी वो इंस्टेंट कॉफी वाला है। तत्काल सफलता कैसे मिले, तत्काल कैसे छा जाएं, कैसे क्या हो। तो ये जो बाढ़ होती है, जितनी जल्दी आती है उतनी जल्दी उतर भी जाती है। आप इतनी छोटी उम्र में सब कुछ करके खत्म कर देते हैं कि उसके बाद क्या करें। एग्जैक्टली एग्जैक्टली आपने सारे फेस्टिवल्स में नाच लिया, सारे देश विदेश का भ्रमण कर लिया, सब ये कर लिया, ये जितने तीर हैं सब तरकश के सब मार गए, उसके बाद क्या करें। तो अगर आपको कला में आनंद लेने का गुर आ गया है तो यू विल नेवर गेट बोर्ड योरसेल्फ। राइट राइट आप गहरे उतरने का अगर आपको कौशल आता है तो आप हर क्षण नए से नए मोती ढूंढ के लाते हैं। हर रोज आप एक ही राग गाते हैं, हर रोज नई तृप्ति मिलती है। हर रोज आप एक ही ताल नाचते हैं, हर रोज आपको एक नई एहसास मिलता है, नया एक अंदर से रिजुविनेशन, यू फील द रिजुविनेशन, आई डिड दिस न्यू टुडे। जी दीदी कुछ भी बिल्कुल कुछ भी बिल्कुल अच्छा कर पाने का सुख आपका सबसे बड़ा संबल होता है। बिल्कुल 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 दीदी ये कहानी बात से मैं आपकी बहुत सहमत हूँ क्योंकि सिखाते भी हैं हम लोग आजकल। और मैंने तो बहुत ही यंग शुरू किया था क्योंकि नोएडा में कुछ नहीं था, कला के क्षेत्र में कुछ भी नहीं था। तो मैंने बहुत यंग में शुरू किया सिखाना। और कभी कभी पेरेंट्स आके बोलते हैं कि दीदी कुछ अलग करवाइए, बच्चे बोर हो रहे हैं। और मैं काफी हैरान हो जाती हूँ और मैं हंसती हूँ कि मैं वही दुर्गा स्तुति या वही तराना मैं 20 साल 25 साल से नाचती हूँ। और हर बार जो अ, अनुभूति होती है या हर बार जो फीलिंग होती है वो अलग होती है। हम्म, कभी कभी तो वो मुझे जोड़ती है ऊपर से, और कभी कभी मैं एकदम खाली, मतलब जीरो इमोशन पे रहती हूँ। तो हर बार जो एक जुड़ना होता है, मैंने कहा बोरियत तो मुझे कला से कहीं पे भी दिखती नहीं क्योंकि एवरी टाइम आई एम चर्निंग माई सेल्फ कि वो जो रियाज वाली जो हम बात कह रहे थे, जी वो एक तरफ तो परिष्कार देती है, आपको मांझती है, और दूसरी तरफ इस आनंद का भी सृजन करती जी है। There comes a time when you start enjoying your art. यस तो उस मौके तक, उस क्षण तक, उस अवधि तक पहुंचने का मौका ही नहीं आता है। बिल्कुल बिल्कुल जो लोग शुरू में ही बोर हो जाते हैं ना, तो फिर उनको साफ सुथरा तुम्हें कह सकती हो कि यू आर फ्री टू वॉक आउट, लीव यस यस आई डू द सेम देयर इज नो वे आउट, यहाँ पे तो यही रास्ता है। या क्योंकि वो एक वक्त आता है, जी करते 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 जिस दिन सुर में आलोक छिटकता है, उस जी दिन अद्भुत अनुभूति होती है। जी बिल्कुल आप भूल नहीं सकते उन क्षणों को।
एब्सोल्युटली। ये अपने कर्मठता से पाना होता है, ये करके ही पाने वाली चीज है, ये सुख भी करके ही पाने वाला सुख है। जी बिल्कुल बिल्कुल दी, बिल्कुल दी। कोई दूसरा दीदी दे नहीं सकता है आपको। बिल्कुल, दूसरा कोई दे नहीं सकता, वो अपनी अपना ही होता है वो, कि कोई और उसको ना कोई और आपसे छीन सकता है और ना ही कोई आपको दे सकता है, वो अपने पास ही रहता है, अपनी महसूस होती है। दीदी जो एक प्रॉब्लम हम लोग फेस कर रहे हैं, मतलब हमारी जनरेशन ही, थैंक गॉड, गॉड हैज बीन वेरी काइंड टू मी एंड ऑल ऑफ अस, बट एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ एन आर्टिस्ट इज नॉट देयर। अगर मैं आज अपने स्टूडेंट्स को पूछती हूँ कि आप आर्टिस्ट क्यों नहीं बनना चाहते हो, सो बहुत स्मार्ट हैं बच्चे और बहुत मुझे लगता है बहुत समझदार हैं, कि वो कहते हैं दीदी अनस्ट्रक्चर्ड करियर है, अनस्ट्रक्चर्ड करियर, मतलब आपको पता नहीं, क्योंकि एक जब आप काम करने उतरते हो, आप अगर ग्रेजुएशन कर लिया, आपने मास्टर्स कर लिया, तो आप अगर किसी कॉर्पोरेट में जा रहे हो या टीचिंग जॉब में जा रहे हो, स्कूल में जा रहे हो, तो यू स्टार्ट विद पे पैक ऑफ से अराउंड 20,000 मंथ और 30,000 और 50,000, बट डांस या और द आर्ट करियर इज सच, इट्स अ वेरी अनस्ट्रक्चर्ड, क्योंकि उसमें हमें पता नहीं हमें क्या पैसे मिलेंगे, शोज का भी कोई पता नहीं होता कि हमें शो में 5,000 मिल रहा है या 50,000 मिल रहा है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि शायद कोई अगर 50,000 देने लायक भी हो, शायद वो आर्टिस्ट को बोलेगा 5,000 में नाचो, क्योंकि कतार काफी है आर्टिस्टों की। तो इस समस्या को हम डील कैसे करें? एज ए टीचर पूछ रही हो या एज ए कलाकार? एज अ परफॉर्मर, एज ए टीचर। परफॉर्मर, टीचर का एज ए तो फिर भी परफॉर्मर, थोड़ा बेटर हो जाता है, पर एज अ परफॉर्मर बहुत दिक्कत होती है। हाँ, तो एज ए परफॉर्मर आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा जी कि रास्ता आपने जो चुना है, जी। आपको इसी शर्त पे चुनना पड़ेगा। इफ यू वांट टू बिकम ए परफॉर्मिंग आर्टिस्ट, हम्म तो आपको इसी ऊहा-पोह में जीना पड़ेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। हम्म। अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो डांस से जुड़े ही बहुत सारे हैं। स्कूल में टीचर बन जाइए, लिखना शुरू कर दीजिए, लाइटिंग डिजाइन करिए, कॉस्ट्यूम डिजाइन करिए। आजकल तो अवसरों के लाभ के कोई अंत नहीं है। जी डांस से जुड़े इतने व्यवसाय हैं, जी जी इतने बिल्कुल। व्यवसाय हैं। जी अगर आप मेहनत करने का मादा नहीं रखते हैं, आपको लगता है कि इट्स नॉट वर्थ इट, हाँ। तो छोड़ दीजिए, कोई और रास्ता ले लीजिए। जी जी बिल्कुल। क्योंकि ये जो हमारी शास्त्रीय कलाएं हैं, इसमें परफॉर्मेंस वाली बात तो अभी कुछ दिनों से आई हुई है। ये साल भर से 100 साल से ज्यादा पुराना नहीं है परफॉर्मेंस का। जी जी परफॉर्मिंग स्टेज का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। लोग छोटे से जलसों में गाया करते थे, राजा के दरबार में, नामों के दरबार में और रईसों के दरबार में। ये एक क्लास का ये था। This art was for class, not for mass. okay, yes, that's why it's called classical. हाँ, That's why it's called um it's not massical. yeah, it's आप not marsical, yeah, it's for the class of people who understand or who are who हाँ, keep the interest and aptitude for बिल्कुल, the बिल्कुल। quality work. और अगर आप लगे रहे और आप उस मुकाम पे पहुंच गए, तो आप भीमसेन जोशी बन सकते हैं, आप सूर्या मुनकर बन सकते हैं, आप बिरजू महाराज बन सकते हैं, आप वन्नी लालिया बन सकते हैं। नई पीढ़ी के कितने लोग हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये वही लोग अच्छा कर रहे हैं जो जुटे रहे हैं, जो मेहनत से भागे नहीं है, जिन्होंने निराशा के थपेड़ों से छोड़ा नहीं। जी बिल्कुल बिल्कुल दीदी। ये आपको निराशा का मार्ग अगर मान के चलेंगे तो निराशा ही हाथ लगेगी, और सिर्फ सुख के क्षण खोजेंगे। ये केवल आत्मतोष के लिए करना है। स्वांतः सुखाय तो ज्यादा इसका कोई वो नहीं, लेकिन स्वांतः सुखाय बहुत बड़ी चीज है। स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, उन्होंने केवल अपने शौक के लिए लिखी थी रामचरितमानस, और आज कहाँ कहाँ पहुंच गई, कहाँ बिल्कुल जा रहा है। तो जी आप अपने संतोष के लिए करिए, आपकी सुगंध जरूर। और जी हम लोग किस लिए हैं? आपकी कला की सुगंध ही तो दूर दूर तक पहुंचाने के लिए है। खुशबू को फैलने का बहुत शौक है, मगर मुमकिन नहीं हवाओं से रिश्ता किए बगैर। बिल्कुल दीदी। तो आपकी
हवाओं को आपकी सुगंध फैलाने का भी शौक, जी आपने सुगंध हो तो सुगंध पैदा कीजिए। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल दी, बिल्कुल दी। दीदी कभी कभी मतलब बहुत ही कटु वचन लिख जाते हैं कुछ क्रिटिक्स, मतलब वो एकदम जैसे काट देना आर्टिस्ट को। कुछ लोग हैं ऐसे फील्ड में, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, पर कुछ लोग हैं। तो मैंने कभी भी इतना ध्यान नहीं दिया, मैंने वही जो आपने कहा कि अपने रास्ते चलो, तो मैंने अपना रास्ता लिया और मैं उसी पे चलती गई। मैंने कभी उतना ध्यान नहीं दिया, और मेरे को शुरू में आप लोगों सभी का प्यार मिला तो मैं उसको ही संजो के ना कि हाँ ये सही है तो इसको करते रहो। पर अभी कुछ ऐसे हैं क्रिटिक जो एकदम ही काटते हैं। तो इज क्रिटिसिज्म और आर्ट क्रिटिक इज टू कट डाउन द आर्टिस्ट, एंड वो आर्टिस्ट उस तरीके को कैसे ले, हाउ शुड दे टेक इसका इट? भी वही जवाब है जी दीदी। कि आपको मैटर नहीं करना चाहिए। और आज तो आप बहुत कम रह गए हैं। अब सुबडू पे आपने समीक्षाएं पढ़ी? जी सुबडू जो हुआ करते थे स्टेट्समैन में, आज हम जहाँ लिख रहे हैं वहां सुबडू लिखा हाँ, करते नहीं थे। उनकी नहीं पढ़ी है मैंने। सुबडू आ जाते थे तो लोग की रूह कांप जाती थी। जी यही मैं कहना चाह रही हूँ। सच को सच कहते थे और कटु सच कहते थे। तो वो हमारे बगल में बैठे हुए थे और बहुत अच्छे शब्दों के साथ उनका पन बहुत अच्छा था। अच्छा। एक महापुरुष थे जो कि लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन के लिए आए थे, तो लेक्चर वो दे रहे थे, डेमोन्स्ट्रेशन भी एक स्टूडेंट दे रही थी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में हो रहा था। और हर बार वो भुड़क के उसको डांटते रहते थे। तो हमारे बगल में सुबडू बैठे थे, बोले, मंजरी, इज ही द मेंटर और टॉर्मेंटर? तो वो इस तरह के व्यर्थी शब्दों में भी बहुत कुछ कह जाते थे। जी और उनसे लाभ मिलता है। जी। अगर आप क्रिटिक को मान लीजिए सच बोलने वाला या हो, अगर वो नासमझ है तब हाँ तो बात दूसरी है। पर अगर समझदार है और आपको समझ करके आप क्रिटिक कर रहा है, या आपके आपके सबसे बड़ी बात यही, क्रिटिक में एक शुभाशंसा होनी चाहिए। जी जी दीदी, बिल्कुल यही वो बात, यही बात। शुभाशंसा अगर है तो उसकी बात बुरी नहीं लगती। जी जी, बिल्कुल यही बात। और जिस तरह के क्रिटिक की आप बात कह रही हैं, वो लोग होते हैं जो असफल संगीतज्ञ या असफल नर्तक होते हैं। खुद नहीं कर पाए इसलिए अब किसी और को उगने नहीं देना है। जी दीदी। तो विद वेंजेंस अगर कोई आपकी बुराई लग रहा है, लिख रहा है, तो गोली मारिए। आई थिंक जो सारी लड़कियां मुझे लिखती हैं या जो थोड़ा सा हौसला अफजाई के लिए मेरे से बात करती हैं, मुझे लगता है आपको ये मंजरी दीदी की बात सुननी चाहिए कि गोली मारिए, आप अपना काम कीजिए। जो दीदी मेहनत करने की बात कह रही हैं आप सबको कि आप मेहनत से ना भागो, आप मेहनत से ना भागो, आप मेहनत करो और वक्त का इंतजार करो। दीदी मैं सभी को जैसे कहती हूँ कि वक्त से पहले यही और क्रिटिक किस्मत से आपके ज्यादा। आपके सुपरलेटिव्स लिखेंगे। जी। यू विल फोर्स देम टू राइट दैट। यस दी, यस दी। आज मुझे लगता है बहुत लोगों को जवाब मिल रहा है, मुझे दिल विल दिख रहे हैं, कुछ दिल आ रहे हैं दीदी इसी आपकी इसी बात पे कमेंट्स में। तो आप लोगों को आज बहुत बड़ी सीख मिली है कि सुनना भी है, जो आपके बारे में लिख रहे हैं सही तरीके से आपको नहीं, मार्गदर्शन। सबसे पहली बात तो बी श्योर ऑफ योरसेल्फ। आप पहले परफेक्ट। अपने अंदर मंथन कीजिए और देखिए आप कितनी शिद्दत से चाहती हैं। जी जी जी, बिल्कुल। इफ यू रियली लव योर आर्ट, तो आप उसके लिए सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार रहिए। और अगर आप उससे प्रोफेशन की तरह से चाहती हैं, मतलब पैसा कमाने का जरिया चाहती हैं, जी तो इससे जुड़े पैसा कमाने के भी धंधे हैं। जी जी जाने कितने लोग कोरियोग्राफर्स एंगेज करते हैं, जाने कितने लोग डिजाइनर्स एंगेज करते हैं, म्यूजिक कंपोजर एंगेज करते हैं। देयर आर सो मेनी एवेन्यूज। आप क्यों किसी पागल कुत्ते ने काटा कि आप नाचने को तैयार हैं? अरे भाई छोड़ दीजिए, इतना कष्ट है आपको
तो कोई जरूरी नहीं है कि आप डांस करिए ही। यस, पर ये मान के चलिए, अगर ये रास्ता चुना है तो ये कांटों भरी राह है। इट्स नॉट अ बेड ऑफ कांटे रोजेस। बीन करके निकालने पड़ेंगे और अपने आप फूल बिछाने पड़ेंगे। जी वो दीदी, और एक चीज, क्योंकि जनरेशन बहुत बदल रही है और बहुत सारा मीडिया इन्फ्लुएंस भी है। एक बहुत चर्चा में जो बात है वो है कथक बॉलीवुड में और बॉलीवुड में कथक, या हम कह सकते हैं कि बहुत सारे गाने आजकल कथक बॉलीवुड में गया है और कोरियोग्राफीज भी हो रही हैं और गुरुजन कर रहे हैं, जो कि हमें अच्छा भी लग रहा है और बहुत लोग नाच भी रहे हैं। तो इसका आपको क्या लगता है कि हमारी कला पे क्या असर पड़ेगा, और क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम इस जर्नी में, इसमें कैसे उसको एक्सेप्ट करें या नहीं एक्सेप्ट करें? देखो, कोई भी कला, कोई भी डांस, कोई भी संगीत दो ही प्रकार का होता है, अच्छा और या बुरा। बुरा। अगर वो अच्छा है तो फिल्म में भी अच्छा लगेगा, बुरा जी है तो फिल्म में भी बुरा लगेगा। पर आजकल ये जो बॉलीवुड डांसिंग का फैशन चल गया, हमने अमेरिका में देखा, जी मतलब एक दीदी। विधा बन गई है। जी दीदी। कथक और भरतनाट्यम और ओडिसी तो है ही है, बॉलीवुड डांसिंग भी। तो दीदी मतलब मिनिस्ट्री में आजकल बॉलीवुड को कल्चर ऑफ इंडिया बोला जाता है। मतलब कहीं पे भी आप ऑर्गेनाइज्ड आप उसमें जाइए, गवर्नमेंट में भी मेरी लड़ाई हो जाती है लोगों से, माफी कि मैं थोड़ा सा मुंह बंद नहीं रख पाती हूँ या अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं रख पाती हूँ, कि लोग कहते हैं कि बॉलीवुड इज कल्चर ऑफ इंडिया। आई सेड नो, आई एम सॉरी, यू आर रॉन्ग, इट्स द एंटरटेनमेंट ऑफ इंडिया. Bollywood definitely gives us a lot of tax revenue, but it is the entertainment of India. It cannot be the culture of India. The classical legacy जो आप हम लोग हैं, या कथक, भरतनाट्यम, या शास्त्रीय संगीत, या कर्नाटक म्यूजिक, दिस इज कल्चर ऑफ इंडिया। क्या ये मैं गलत समझ रही हूँ दीदी? नहीं नहीं, लोक संगीत, उसमें लोक कलाओं को भी जोड़ना पड़ेगा यस, इसमें। लोक कलाओं को भी, यस, दैट इज शास्त्रीय के अलावा कल्चर। लोक कलाओं को भी। तो क्या पर बॉलीवुड को फिल्म कल्चर ऑफ फिल्म भी इंडिया तो कहना हर, सही होगा? नहीं, पर बॉलीवुड में भी हर तरह की फिल्में बनती हैं। जी जी। यहाँ पे सत्यजीत राय की भी फिल्में हैं, वासु चटर्जी की भी फिल्में हैं, जी जी। अच्छी फिल्में भी हैं। जी बिल्कुल। ऐसा नहीं कि सब मसाला छापी होती हैं। जी तो लेकिन जहाँ तक शास्त्रीय संगीत के नृत्य के साथ बॉलीवुड डांसिंग जी का जी। लेना है, उसके मैं सख्त खिलाफ हूँ। ये शास्त्रीय संगीत वाले उससे या शास्त्रीय धरातल से इसको दूर रखा जाए तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन फिल्मों में जब अच्छे लोग डायरेक्ट करते हैं, जैसे बिरजू महाराज ने डायरेक्ट किया और माधुरी जी दीक्षित ने नाचा, तो डांस जी बहुत अच्छा था। उसी के अंदर देखिए कोई दूसरे कोरियोग्राफर का डांस दूसरे प्रकार का था और बिरजू जी। महाराज का सिखाया हुआ डांस दूसरे प्रकार का था। बिल्कुल बिल्कुल। तो जहाँ पे भी शास्त्रीय स्पर्श मिल जाता है, वहाँ जी एक दूसरी सुगंध आ जाती जी बिल्कुल। मुझे लगता है वो डायरेक्टर की समझ भी है, संजय लीला बंसाली जी की, कि है। वो महाराज जी को लेके गए और उनको ससम्मान हम्म, देते हुए उन्होंने, हम्म। जिस तरीके से माधुरी दीक्षित ने भी जो उसकी पूरा शतरंज के निचोड़। खिलाड़ी में सत्यजीत राय भी लिख के गए थे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो इसीलिए बॉलीवुड का काफी मतलब अभी तो मतलब कथक पर इसको लेके बहुत दीदी एक कश्मकश चल रही है कि एक्सेप्ट करें या एक्सेप्ट। महाराज जी सुप्रीम, महाराज जी सुप्रीम। तो उनका काम तो कहीं से हम्म। भी हम उसके साथ हम तुलना ही नहीं कर सकते। पर जब वही यंगस्टर्स बच्चे उस कॉम्पोजिशन को नाच रहे हैं, तो उसको लेके बहुत विवाद चल रहा है। तो ये तो अपने आप नहीं नाच रहे ना, तो गुरु करा रहे हैं। जी। सो वी ये कैन। गुरुओं को भी सोचने की बात है ना। जी जी। अगर गुरु उस धारणा का नहीं है तो बच्चों का कोई कसूर नहीं है। जी ठीक है। ओके, बच्चे वी आर गेटिंग अ लॉट ऑफ आंसर्स ओवर हियर, वही सो कर रहा है जो दैट्स। कराया जा रहा है। जी बिल्कुल 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 उनको बिल्कुल। रास्ता दिखाना, ज्ञानांजन शलाकया, जो अज्ञान का अंधकार है वो ज्ञानांजन की शलाका से गुरु दूर करता है। जी अगर विद्यार्थी अंधकार में है तो उसको रोशनी दिखाने का काम तो गुरु कर सकता है ना। जी।
दीदी हाँ, हम लोग काफी सीरियस तो हुए, थोड़ा एक दो मैं मस्ती वाले सवाल आपसे पूछ सकती हूँ? हाँ हाँ। अच्छा अब समय तुम कितना आगे बढ़ गया दीदी, समय का है कोई वो भी पाबंदी देखा। नहीं है। तो दीदी बहुत लोग अभी भी जुड़े हुए हैं दीदी हमारे साथ, कितने सारे लोग जुड़े हुए हैं दीदी, अभी कोई छोड़ तुमने ही कहा नहीं था दिया। 1 घंटे का है, 1 घंटे से ज्यादा हो गया मेरा ख्याल। हाँ दीदी, कोई नहीं, घड़ी कौन देखता है। समय तो अपने पास है। ये बताओ। अच्छा दीदी, आप ये बताओ कि आपका फेवरेट हॉलीडे डेस्टिनेशन क्या है? क्योंकि हम आपका दूसरा साइड तो जानते हैं, जो कि एज अ क्रिटिक, एज एन आर्टिस्ट, पर आपका ये वाला लाइट वाला साइड नहीं जानते हैं। ये लाइट वाला साइड बताइए कि आपका फेवरेट हॉलीडे डेस्टिनेशन इंडिया में पहले क्या है और इंटरनेशनली क्या है? हमें प्रकृति का पर्यावरण ज्यादा सुंदर लगता है। जी। इंडिया में हो तो भी और बाहर हो तो भी। अगर हम अच्छा। बाहर जाते हैं तो बजाय इसके किसी वैसी जगहों पे जाने के लिए हम किसी सी बीच पे जाना पसंद करते हैं या ऐसे रिसोर्ट पे जाना पसंद करते जी। हैं जी। जहाँ पे खूबसूरती हो, चारों तरफ सुकून हो। जी दीदी, हमें गोवा, हवाई गोवा हमें या हवाई बहुत अच्छा लगा था। हवाई? ओके। हाँ, बहुत सुंदर ओके। जगह है। तो ओके। वो हवाई बहुत अच्छा लगा था। उसके अलावा वहाँ पे बहुत सुंदर टापू लेक है और मिसिसिपी माउंटेन्स हैं। बहुत सारी ऐसी जगह हैं अमेरिका में जो बहुत सुंदर हैं। और एक तो ड्राइव बहुत अच्छी प्रशांत महासागर के साथ समुद्र के साथ साथ आप पूरी यात्रा करते हैं। आप इस कोस्ट से वेस्ट कोस्ट तक चले जाइए बाकायदा। जी। हम हवाई सैन तो फ्रांसिस्को में हमारी लड़की है। मैंने हाँ, लिस्ट में अपना बांध दिया दीदी, हवाई मुझे भी जाना पड़ेगा। बहुत खूबसूरत जगह, जी बहुत दीदी। खूबसूरत जगह। पर दीदी आप साड़ी में गई थी? नहीं नहीं, जैसा देश वैसा देश। वो तो कन्वीनियंस कन्वीनियंस के हिसाब से करना पड़ता है ना। जी कि दीदी, अगर वाह। आपको तो चलना है, जी। कितना चलना इन्वॉल्व होता है आप अगर घूमने बिल्कुल जाइए। बिल्कुल। सबसे पहले तो शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। जी। शरीर आपका परफेक्ट होना चाहिए तभी आप एंजॉय कर सकते हैं। एग्जैक्टली। शर्त नंबर 1। जी। और जब आपको इतना चलना है तो आप साड़ी पहन करके तो वो गुजारा नहीं होता। तो हवाई, हवाई इज कंफर्टेबल। द बेस्ट हाँ। डेस्टिनेशन। दीदी आपका फेवरेट ड्रिंक क्या है? लस्सी मत बोलिएगा प्लीज। जिन एंड लाइम कॉर्डियल अच्छा लगता है। ओके। और और क्या अच्छा लगता है। वाइन? वाइन आई प्रेफर वाइट। वाइट वाइन? हाँ तो वो तो चिल्ड, वाइट हाँ वाइन हैज टू बी चिल्ड। हाँ। हमें वो रूम धरा टेम्परेचर वाली रेड वाइन नहीं, नहीं। दैट इज रेड वाइन, रेड वाइन रूम टेम्परेचर, बट white wine is chilled. हाँ वाइट वाइन। Oh, lovely. दीदी आपका क्विजीन, फेवरेट क्विजीन कौन सा है? कुछ भी स्वादिष्ट हो जी। अच्छा लगता है। अवधि, हम लखनऊ वाले हैं, अवधि खाने से लेकर के हाँ। चाइनीज और थाई तक सभी पसंद है। Amazing. So you know, if you have to take Manjari Di for a date, so the cuisine you can choose anything between the Avdi, Lucknowi, or the Chinese or Thai. But what you need to serve her is a white wine, chilled white wine. Enjoy that. नहीं दीदी मुझे कोई पता चल गया। नहीं, हमें फ्रेश फ्रूट जूस भी बहुत बहुत अच्छे लगते हैं। दीदी फ्रूट जूस तो आई पिलाएंगे, मैं प्रेफर। आपको वाइन पिलाऊंगी। वाइन पार्टनर्स कम मिलते हैं, जूस तो मैं सुबह पी लेती हूँ, तो मुझे वाइन पार्टनर्स कम मिलते हैं, मैं ये आपको अब वाइन। आपका अनसेंसर्ड पास पार्ट आ गया है मेरे मुंह से। अनसेंसर्ड तो आज बहुत चीजें तो बोली मैं है। भी सच कहूंगी और सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगी। क्या बात दीदी। वाह। दीदी आपका फेवरेट हीरो? सर को मत बोलिएगा, आप सर का नाम मत लेना। फेवरेट हाँ, हीरो? अच्छा फेवरेट फिल्मी हीरो। या इट कुड बी बॉलीवुड, हॉलीवुड, एनीथिंग। वो पूरी अच्छा काम करता था। वेरी वेरी पावरफुल इसका होता था। और हरी भाई भी अच्छे थे, संजीव कुमार। संजीव कुमार जी, यस, हाँ वेरी वाज वेरी सेंसिटिव। गुड। हाँ। बहुत अच्छा। और और हीरोइन? हमारे युग में और हीरोइन? हीरोइन
सभी अच्छी थी, मीना कुमारी अच्छी थी, नरगिस अच्छी थी। जी 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 जी। हमारे युग के सारी अच्छी हुआ करती। अच्छा, या दीदी हाँ, की मुझे माला तो बहुत बहुत अच्छी थी, पसंद है, मुझे काफी अच्छी मधुबाला, थी। मधुबाला बहुत पसंद है। वहीदा रहमान, वहीदा रहमान, वहीदा मधुबाला, रहमान। अरे क्या युग था, वाह 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 वाह। मुझे इधर मुझे उस बिल्कुल टाइम की जन्नत है दीदी वहाँ। वहीदा रहमान के साथ गुरुदत्त, हाँ ही वॉज अ लिटिल पैथोस, पर मुझे हाँ। लगता था, मुझे गुरुदत्त जी बहुत अच्छे लगते थे। लेकिन स्टिल माय फेवरेट, स्टिल माय फेवरेट, अगर मैं उस युग में पूछूं। दीदी आप, हाउ मेनी चिल्ड्रन डू यू हैव एंड वेयर आर दे? हमारी बड़ी लड़की रेस्टन में रहती है, वॉशिंगटन ओके, के पास। छोटी लड़की पोटोमैक में रहती है, वो भी वॉशिंगटन के पास है। राइट। हमारा बेटा न्यूयॉर्क, ओह वाओ, दैट्स लवली। मतलब रहता न्यू जर्सी में है। ही हाँ, इज वाइस प्रेसिडेंट बर्कलेज, तो ओके, ऑफिस उसका न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क रहता में। न्यू जर्सी में। दीदी मैं एक, हमारी बड़ी बेटी अभी तक वहाँ थी, सैन फ्रांसिस्को में थी। ओके, तो सैन फ्रांसिस्को में हमारे देशी संगीत का बड़ा अच्छा माहौल था। अच्छा, बहुत ही अच्छे प्रोग्राम्स होते थे वहाँ पे। इधर अभी ज्यादा हमने नहीं देखा है, पर इधर भी अच्छे अच्छे लोग हैं जो करते रहते राइट हैं। कैनेडी सेंटर में बहुत अच्छे प्रोग्राम होते हैं, और भी जगह हैं। राइट। दीदी एक जाते जाते एक सवाल पूछती हूँ आपसे। ये जो अभी एक डेथ हुआ सुशांत सिंह राजपूत का, हाँ ये सवाल यहाँ पे भी आ रहा है, नेपोटिज्म। हाँ Nepotism, I feel, is a curse in the society or in the fraternity. पर nepotism है। हाँ आप अगर आपको यंग जनरेशन को कुछ, अगर आपको एडवाइस देना है, तो आप क्या देंगी कि नेपोटिज्म है दीदी, फिर अगर आप बोले तो कास्टिंग काउच भी है, देयर इज ऑल्सो अ रैट रेस, ये भी है। बहुत सारी नेगेटिव एलिमेंट्स हैं जो कि आपको काफी हद तक पीछे खींचती है या आपको लो करती है। पर ये शायद आपके टाइम पे भी रहा होगा कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत असर, हमारे टाइम पे भी रहा होगा, आज भी वो है। तो अगर आप कोई मंत्र या आप कोई एडवाइस देना चाहेंगी यंगर जनरेशन को, क्योंकि वी लुक अप टू यू, वी लुक अप टू यू, सो व्हाट वुड यू लाइक टू टेल देम? मेरा जो अपना अनुभव है, जी मैंने कभी कि मुझको मैटर नहीं किया। मुझे आज तक कोई शानदार पुरस्कार नहीं मिला, किसी शानदार जगह, किसी कमेटी में नहीं, किसी इसमें नहीं, किसी में नहीं। It doesn't matter. If you are at peace with yourself, it doesn't matter. आपको एब्सोल्युटली। रैट रेस के साथ क्यों रहना है? अगर आप अपनी कला में आनंद लेने लगेंगे, आप जो भी कर रहे हैं, आप गृहिणी हैं, आपको खाना बनाने में आनंद आ रहा है, आपको घर सजाने में आनंद आ रहा है, आपको लिखने में आनंद आ रहा है, आपको अचार बनाने में, पापड़ बनाने में आनंद आ रहा है, जिसमें आपका मन रमता हो, आपको नृत्य में आनंद आ, आपको आनंद आना चाहिए। यू हैव टू फाइंड योर ओन आनंद। जिस दिन आप अपना आनंद के परिवार में डूबना सीख लेंगी, ये सब मिथ्या हो जाता है। इट्स इममेटीरियल। ये इसलिए है क्योंकि हमारी जिद है कि हम भाई, हमें फिल्म में रहना ही है, हमें ये करना ही है, हमें वो जी करना ही। जी क्यों बिल्कुल। भैया? अपने आप, इफ यू आर एट पीस विद योरसेल्फ, तो आप जो कुछ कर रहे हैं, जितना मिला हुआ है, आपको उतना काफी लगेगा। और ये जो अभी कोरोना काल में हम लोगों ने जो सीखा है, कितनी हम लोग पिक्चरें देखते थे, कितने मॉलों में घूमते थे, कितना यहाँ देखते थे, कितना वहां देखते थे, सब खत्म हो गया है। जी एंड वी आर जी। हैप्पी। कोई कमी महसूस होती है? नहीं दीदी। अब तुमने आज तैयार होने को बोल दिया तो साड़ी पहनना एक कष्ट का काम हो गया था, क्योंकि इतने आनंद पूर्वक रहने के आप व्यस्त हो गए हैं कि घर के अंदर दो प्राणी हैं। अपने आप रहो, जो मन चाहे पढ़ो लिखो,
गाओ बजाओ। इतने सालों का बंद तानपुरा मैंने अपना निकाला, उसको मिलाया, स्वर लगाना। जो कुछ इस बीच में आप नहीं कर पाए हैं, मन की कोई भी तमन्ना अधूरी नहीं रहनी चाहिए। पहले ढूंढ के देख लीजिए आपको अच्छा क्या लगता है जी और दीदी। उसमें रम जाइए। आई टेल यू, यू विल नॉट फील एनीथिंग लाइक दैट। तो एब्सोल्युटली दीदी। मैं तो काफी मगन रहती हूँ, और जी मुझे कभी दीदी मैटर नहीं किया कि मुझे ये अवार्ड नहीं मिला, कि वो अवार्ड नहीं मिला, कि इस कमेटी में नहीं हो, उस बिल्कुल, कमेटी में नहीं, डजंट मैटर। डजेंट मैटर एक्चुअली, क्योंकि मैं ये दीदी आपसे शायद मेरा मन का लगाव इसीलिए बहुत ज्यादा है, क्योंकि आप जो बात कह रही हैं ये मैं बहुत इंटरलाइज कर चुकी हूँ अपने में, और शायद बहुत यंग में कर चुकी हूँ, क्योंकि आई ऑलवेज बिलीव आई एम नॉट इन अ रैट रेस बिकॉज आई एम नॉट अ रैट। मुझे लगता है मैं किसी भी दौड़ में शामिल नहीं हूँ। मेरी अगर लॉकडाउन पे मेरी रोटी गोल हो रही है तो मैं उसमें भी खुश हूँ कि अरे मेरी रोटी आज गोल मैंने बना ली। तो मुझे लगता है कि छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढना बहुत हाँ, जरूरी छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढनी पड़ती है, और फिर एक बार उसका चस्का लग जाए तो आपको मिलने लगती है। यू आर ऑलवेज ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। बढ़िया खाना, मेरा मजा आ गया, बढ़िया घूम के आए, मजा आया, अच्छा लिखा, अच्छा सुंदर कोई चीज देखी, कोई संगीत सुना, इतना सारा सुंदरता बिखरी पड़ी है। आजकल तो कंप्यूटर खोलो, अपना मोबाइल खोलो, कितनी सारी चीजें आती रहती हैं। है। आप अपनी जी पसंद की चीजें चुन सकती हैं, देखिए, सुनिए। जी इतने अच्छे अच्छे लोग का बोलना, अच्छे पोएट्स, अच्छे शायर, बिल्कुल। अच्छे सिद्ध योगी। आपको जिस चीज में शौक है आप उसके अंदर गोता मारिए, पर अपने आनंद का आपको वो सूत्र ढूंढना पड़ेगा, वो है काम। जी हम पगलाए इससे घूमते हैं कि हमको पता नहीं है कि हमें आनंद किस में। एक बार वो आनंद जान लीजिए, एक बार उसको चख लीजिए, और फिर आपको किसी चीज की स्पृहा नहीं रहेगी। मैं सच कहती बहुत सही बात दीदी। वही आनंद, मुझे लगता है आनंद की जगह पे लोग शायद मटेरियलिस्टिक चीजों पे ज्यादा दौड़ जाते हैं। हूँ। आज एक बहुत अच्छा हमारे पास फॉरवर्ड आया था जी दीदी। कि लोग समझते हैं कि सारे चिंता कष्ट और सारी ये सब दूर हो जाए तो सुख जी मिलेगा। जी जी। और संदेश ये था कि आप ये सारे चिंता कष्ट वगैरह की चिंता छोड़ दें तो हाँ। सुख ऑटोमेटिकली आ जाए। वाह वाह। वाह क्या बात है दीदी, क्या बात है दीदी। मतलब आपके साथ तो दीदी वक्त का पता ही नहीं चलता। आप क्या सोची थी कि इतना लंबा होगा, इतना ये होगा, हो गया मतलब। है, लंबा हो गया है, और अनर्गल प्रलाप चल रहा है, और इसका कोई मतलब अभी भी नहीं है। लोग जुड़े हुए हैं दीदी, पूरा आपके साथ जुड़े हुए हैं। और आप बाद में जब देखेंगी ना फेसबुक में कि सब इट्स सो इतना। काइंड ऑफ, So इट्स सो nice. काइंड ऑफ। It's very nice. मैं Thank you, सब everybody. अनुग्रही। This is the fourth season, and you are still joining us and staying with us for so long. A big love to you. और थैंक किसी यू। ने लिखा है कि गाना, नीता माने क्या गाना गाऊं यार तुम। दीदी दो लाइन गा देती हूँ, थोड़ा ऑडियंस है हाँ तो बिल्कुल, श्योर श्योर श्योर। ऐसे भी मैं परेशान करती हूँ, तो कभी कभी ये लोग भी थोड़े से बिगड़ जाते हैं, अपनी मांग रखना शुरू करते हैं। तो एक दो ज्यादा नहीं गाऊंगी, हाँ मैं थोड़ा सा ही गाऊंगी। और सब आप लोग अपनी अपनी जगह पे प्लीज जुड़ जाइएगा। अजीब दास्ता है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम। अजीब दास्ता है ये रोशनी के साथ क्यों धुआं उठा चिराग से, ये रोशनी के साथ क्यों धुआं उठा चिराग से, ये ख्वाब देखती हूँ मैं कि जग पड़ी मैं ख्वाब से, अजीब दास्ता है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी,
ना वो समझ सके ना हम। दीदी ये दास्तां जो आपके साथ है और ये जो जर्नी आपके साथ है ये बहुत खूबसूरत है। और मैंने ये तो किस्मत की डोर आपसे बांध ली है कि मैं आपके जीवन के साथ जुड़ी रहूं और आपको अपने जीवन के साथ जोड़ के रखूं। आपके जीवन के साथ जो लोग जुड़े रहते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। हम जितना कुछ कर पाए हैं ये हमारे बच्चों का प्रोत्साहन, हमारे पति का सहयोग, ये ना हो हम अब तुमसे नहीं जुड़ सकते थे अगर उन्होंने हमें हेल्प नहीं की होती। आई एम नॉट ऑल दैट कंप्यूटर savvy, टेक savvy। राइट सर। हमारा कहीं भी लिखते हुए भी कंप्यूटर ब्लैंक हो जाए तो फिर उनकी शरण में जाते हैं और जी सब कुछ। तो बहुत सहयोग मिलता है अपने मित्रों से, अपने प्यार करने वालों से। जी और ये हम लोग को बहुत बड़ी थाती होती है हम लोग को चलने की, जीवन की दिशा जी की एक बहुत बड़ा संबल है हम सबके। जी बिल्कुल। तो ये प्यार की जो बंधी रहनी चाहिए और मजबूत रहनी चाहिए। जी बिल्कुल। जो सिंसियर, तो आपको सिंसियर लोग जरूर मिलेंगे। जी जी। और हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम तुम्हें बताएं अभी हमारी 80वीं वर्षगांठ पे हमारे बच्चों ने इतना सुंदर तोहफा दिया है हमें। वाओ। बोला कि मैं आजकल प्रोग्राम देखने नहीं जा रही हूँ, तो हाँ। वी विल प्रेजेंट अ प्रोग्राम फॉर यू। ओ यू विल वाओ। नॉट बिलीव, अनबिलीवेबल प्रोग्राम। हमारे छोटे से नाती ने हाँ। सैक्सोफोन पे राग यमन बजाया। वाओ। हमारी हमारी नातिन ने पियानो के ऊपर बिलावल बजाया। मतलब वेस्टर्न स्टाफ नोटेशन में लिख करके देना पड़ा हमारी बेटी को, लेकिन वो बजाया उसने मेरे लिए जी जी। खास तौर से। और हमारी पोती ने और नातिन ने मिल करके कथक डुएट किया और हमारी बहू ने भी किया और वाओ। लड़कियों ने किया। तो इतने सुंदर बंदिशें, इतने सुंदर नृत्य कृतियां, इतनी सुंदर चीजें इन लोगों ने प्रेजेंट की कि हम क्या बताएं। और आखिर में हमसे जुड़ी अपनी यादें, किसको क्या अच्छा लगता, कौन सी बात जहन में रह गई, ये सब बहुत बहुत मतलब इट वाज ब्यूटीफुल मोमेंट फॉर मी। तो ये बहुत भाग्यशाली हैं हम कि सबका इतना प्यार मिला हुआ है, परिवार का इतना प्रोत्साहन है और तुम सबका इतना प्यार, इतने सारे दर्शक जुड़े हुए हैं हमारे साथ, इतने सुनने वाले, जी दीदी देखने बिल्कुल। वाले जुड़े हुए हैं। हम सबके प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। एंड इट वाज अ डिलाइट टू टॉक टू यू। थैंक यू वेरी मच। Thank you, Didi. It was a delight, and to start the show and the series with you is a big blessings to me. And आपका आशीर्वाद, आपका प्यार, मैं हर टाइम आपसे मांगती रहूंगी और लेती रहूंगी। जरूर जरूर। और बहुत प्यार आपको दीदी। वी एनी लव टाइम। यू। वी लव यू। मैं ये पूरी फर्टर्निटी के तरफ से आपको बता रही हूँ कि दीदी हम सब आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपका साथ हमको चाहिए और हमें मिला भी है आपका साथ और आपका आशीर्वाद चाहिए। तो आप हमसे प्लीज जुड़े रहिएगा। तो यही हमारी इच्छा है। मैं आपको तंग करती रहूंगी, ऐसे भी मैं कौन सा आपको छोड़ने वाली हूँ, मैं इतनी जल्दी तो छोड़ती नहीं हूँ। तो मैं आपको तंग करती रहूंगी। वेलकम, ऑलवेज वेलकम, ऑलवेज वेलकम। तुम इतना अच्छा काम कर रही हो, खूब अच्छा, तुम्हारे सारे विद्यार्थी खूब अच्छा कर रहे हैं, अच्छा नाचे अच्छा। और ये अपने बच्चों को बताओ कि खाली डांस सीखने से नहीं होता है। दे शुड रीड अ लॉट, दे शुड लिसन टू म्यूजिक, दे शुड सी थिएटर, रीड बुक्स। ये चारों तरफ से जो कुछ हम अंदर डालते हैं ये फिर खाद का काम करता है, जी आपकी क्रिएटिविटी को उद्वेलित करता है। जी बिल्कुल। उसके लिए ऑक्सीजन, हवा, पानी, धूप का काम करता है, तो ये बहुत जरूरी है। और जी निराशा का दामन छोड़, बिल्कुल। आशा का संबल प्राप्त करें और मेहनत करें और अपने आप बहुत पे जरूरी, विश्वास रखें। बहुत जरूरी है दीदी। That was the first episode with Manjari Sinha Didi, and it was lovely. And as we have no foundations, we went on talking. And हर बार मैं आप लोगों को बताती थी कि आप हाथ धोइए, आप मास्क पहनिए। आप सबको पता है कि कोरोना के टाइम पे आपको क्या करना है, सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में। पर आज मैं इसमें एक चीज आप लोगों को ऐड करना चाहूंगी, क्योंकि मैं भी बहुत हिल चुकी थी जो अभी जो सुसाइड केस हुआ सुशांत सिंह राजपूत का, और मैं काफी रोई। मैं, और मुझे पता है कि मेरे फ्रेंड्स भी, मौलिना सिंह मुंबई में हैं, वो भी बहुत रोई। हम लोग सब हिल चुके थे कि
इतनी यंग एज में इतना सक्सेस पाने के बाद भी। प्रतिभाशाली, जी, इतना प्रतिभाशाली कलाकार, इतना प्रतिभाशाली कलाकार, एक एक चीज उन्होंने इतनी अच्छी की है। पर बहुत जरूरी है कि आप अपना मनोबल बनाए रखें। एंड व्हाट आर यू एमिंग फॉर? जैसे दीदी ने कहा कि खुशी, खुशी के लिए एम कीजिए, आप अपने आनंद के लिए एम कीजिए। आप ये मत सोचिए कि आपको करण जौहर का मूवी मिला या नहीं, आपको यश चोपड़ा का मिला कि नहीं, या आपको फलाना संजय लीला बंसाली का पिक्चर मिला कि नहीं। आई न्यू ही इज वेरी डिफरेंट, ही वॉज वेरी डिफरेंट, ही वॉज अ साइंटिस्ट काइंड ऑफ अ माइंड। पर उसके साथ साथ आपको अपने काम के साथ साथ आपको अपनी मेंटल स्ट्रेंथ की भी देखना बहुत जरूरी है। प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगी पेरेंट्स जो अपने बच्चों को बाहर भेजते हैं, या आप प्लीज अपने बच्चों के साथ रहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एक मुंबई जैसी जगह पे एक मेंटल सपोर्ट, एक फैमिली सपोर्ट, या कहीं पे भी आप रहे, एक फैमिली सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। एंड टू एनीबडी एंड एवरीबडी, प्लीज equip your mental strength. There's every reason to live. नहीं तो एक रीजन तो जिंदा रहने का होता है कि आपको एक ह्यूमन बर्थ मिला है, आपको मनुष्य जीवन मिला है। दिस इज द बिगेस्ट रीजन टू लिव and not to take your life. Suicide is not an option. Suicide is not an answer. Suicide is not at all the way of life. जिंदगी आपको मिली है, आप उस जिंदगी का भरपूर भरपूर प्रयोग कीजिए। प्लीज लिव योर लाइफ टू द फुलेस्ट। एंड थैंक यू दीदी सो मच, and for giving us so much of your time and your advice and your to share with us your life journey. आपकी लाइफ जर्नी आज आपने अपना अपना किताब हमारे सामने खोल के रखा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे साथ शेयर किया। उससे हम भी बहुत चीजें आपसे लेके जा रहे हैं। एंड दीदी थैंक यू सो मच, and see you again tomorrow with a new guest at the episode number 2 of Oops 4. A very good night, Shaba Khair, pray and sleep, and कल फिर मिलेंगे इसी जगह इसी टाइम पे। बाय बाय। बाय दीदी। थैंक यू। प्रणाम दीदी, प्रणाम दीदी। थैंक यू।